आज तो कुछ लोग अभी भी गायब है। होप सो कि 5 मिनट में सब कनेक्ट हो जाए। चलो मैं सभी को गाइस अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मुझे एक बार चैट बॉक्स में कंफर्मेशन देंगे कि आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है नहीं और स्क्रीन विजिबल है या नहीं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, 1 सेकेंड। सुनाओ, हमने अभी स्क्रीन शेयर किया हुआ है कि आपको हमारी स्क्रीन विजिबल है गाइस। एक बार मुझे चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दीजिए। चैट बॉक्स में यस, वेरी गुड वेरी गुड, विजिबल है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सो नाउ जस्ट अ सेकेंड। आज जो है गाइस, आज का डेट डालो सबसे पहले 6 सितंबर। आज से हमारा डे 1 स्टार्ट हो रहा। लिखो जल्दी से, जो भी चीजें बोलता हूँ डायरी पर लिख निकाल कर रखिए। सब लोग जो है ना डायरी पेन लेकर बैठा कीजिए और एकांत में साइड में ईयरफोन हेडफोन लगाकर क्लासेस को करो, मजा आएगा। आज है गाइस हमारा 6 सितंबर, ठीक है, और आज है हमारा डे 1। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? 3 दिन कैनवा का क्लास होगा, ठीक है। एकदम सारी जो भी चीजें पढ़ेंगे बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस तक जाएंगे गाइस। 3 दिनों के अंदर मैं आप सभी को प्रॉमिस करता हूँ कि आप सब लोग गाइस इतना मैं आपको कैपेबल बना दूंगा कि आप कैनवा से 15 से 20 हजार रुपए तक अर्निंग कर पाओगे। डे 1 हमारा बेसिक रहेगा। डे 2 में गाइस सारा ऑल कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, यानी कि कल 7 सितंबर को। आज तो गाइस पूरी चीजें आप YouTube का थंबनेल कैसे बना सकते हो, इंस्टाग्राम पोस्ट कैसे बना सकते हो, हम डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट कैसे बनाते हैं, डिजिटल बिजनेस कार्ड कैसे बनाते हैं, लोगो कैसे डिजाइन करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अर्निंग कैसे करते हैं, इसके ऊपर डिटेल्ड क्लासेस होगा। बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करोगे पूरे सेशन को। बट अंतिम तक रुकेंगे तभी चीजें समझ में आएगी। आधा अधूरा करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है? नाउ
गाइस जैसा कि हमने आपको बताया था कल के क्लास में, कल था 5 सितंबर, और कल के क्लास में हमने बहुत सारी चीजें बताया था, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया था। हो सकता है कि कुछ लोग फ्रेंड सर्कल के थ्रू आज कनेक्ट हुए होंगे क्लासेस में, तो मैं आप सभी को बता दूं, आज है हमारा डे 1 गाइस। पूरे 7 डेज का सिलेक्शन राउंड चल रहा। आज से हमारा 6 सितंबर है, तो आज है हमारा डे 1, ठीक है। इसी तरीके से रेगुलर अभी क्लासेस करेगा। टर्म्स एंड कंडीशन समझ लो। सबसे पहले 8 PM मींस 8 PM रेगुलर क्लास ज्वाइन करना है। दूसरी चीज है 7 डेज में एक भी सिंगल डे अब्सेंट नहीं होना है। तीसरी चीज है गाइस, द थर्ड थिंग इज, जो भी आपको होमवर्क मिलेगा, कैनवा 3 दिन चलेगा, तो 3 दिन में जो होमवर्क मिलेगा उसको एटलीस्ट 50% करना है। 6, 7, 8, 9 सितंबर को गाइस आप सभी का होगा टेस्ट, और ये जो टेस्ट है प्रॉपरली गाइस 100 नंबर का होगा। वेबसाइट डेवलपमेंट के क्लास का जो पढ़ाया जाएगा उसी से रिलेटेड टेस्ट होगा, जिसमें मिनिमम 35 नंबर लाना जरूरी है। और डे 5 में गाइस फाइनल सिलेक्शन होगा और टूल्स के बारे में अच्छे से बताऊंगा। ये सारी चीजें जो है होने वाला है। फिर 6 डेज और 7 में तो क्लास अपडेट होगा, और 6 में कंप्लीटली 120 दिनों में आप कैसे अर्निंग करोगे, क्या करोगे, कंप्लीट रोड मैप में आपको बनाकर दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत मजेदार होगा सेशन। आई गिव यू प्रॉमिस, आप काफी एंजॉय करने वाले हो, राइट। तो ये हमने टर्म्स एंड कंडीशंस पहले भी बता दिया था। नाउ जो भी रिकॉर्डिंग्स होगा गाइस आपको कहां पर मिलेगा, यहाँ पर देखो, जाना जिनमेट के वेबसाइट पर, zinmat.com के वेबसाइट पर आना है। वेबिनार वाले पार्ट में आ जाना है। आने के बाद गाइस जैसे कल का ओरिएंटेशन क्लास खत्म हुआ तो देखो ये ग्रीन हो गया। क्लास कोड हमने कल ही बता दिया था, लास्ट बता रहा हूँ। क्लास कोड आपका यहाँ पर एंटर करोगे, देखो यहाँ पर इंटर क्लास कोड, तो ZINMATT जिनमेट कैपिटल में एंड 62 एंड वेरीफाई करोगे तो कल का जो रिकॉर्डिंग वीडियोस है ना 2 पार्ट में हो गया था। सो प्लीज पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा। जिसका आज डे 1 है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इट इज अ VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन कि इस क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा, वरना कंफ्यूजन के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। सो प्लीज इसको जरूर देख लीजिएगा। अभी एक ही दिन आज से हमारे स्टार्ट है, कल ओरिएंटेशन क्लास में हमने सारी बातें करी थी, तो इसको देख लेना यार। और यही क्लास कोड है, जैसे आज डे 1 पर क्लिक करते तो आज का क्लास एंटर करते ZINMATT जिनमेट 62, जैसे वेरीफाई करोगे तो ज्वाइन क्लासेस का ऑप्शन आ जाता और सीधे आप यहाँ से भी लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज का क्लास का रिकॉर्डिंग भी 4 घंटे के बाद मिल जाएंगे। बोलोगे सर रिकॉर्डिंग देखकर हम क्या सारी चीजें कर सकते हैं? आंसर इज गाइस नो। रिकॉर्डिंग सिर्फ आपको रिवीजन के लिए दिए जा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो लाइव ही ज्वाइन करना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 8 बजे से सेशन स्टार्ट होगा, 9:30 तक हमारा जो है सेशन रेगुलर चलने वाला है। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये प्रॉपरली गाइस इसी को फॉलो करना है, टर्म्स एंड कंडीशन। नाउ एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। सभी को अटेंडेंस बनाना है। कैसे बनाना है बताता हूँ, पहले सुनिए। चैट बॉक्स अभी मैं ऑन करूंगा तो आपको क्या करना है, अपना नाम टाइप करोगे और मोबाइल नंबर दोनों एक साथ टाइप करोगे और सेंड करोगे, ठीक है। और फिर जो है आपका अटेंडेंस बन जाएगा। ये गाइस जो भी नाम और अपना मोबाइल नंबर भेजोगे चैट बॉक्स में, ये पूरी कॉन्फिडेंशियल है और ये जिनमेट टीम के पास ही रहने वाला है, ठीक है। तो अपने निश्चिंत होकर अटेंडेंस बनाइए, तभी हम आपको ट्रैक कर पाएंगे। अटेंडेंस कैसे बनाना है, अभी चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, पहले नेम टाइप करो, अभी मत सेंड करना, फिर स्पेस डालो और मोबाइल नंबर, ठीक है। ये दोनों चीजें एक साथ कंबाइन करके टाइप करना। हो सकता है ना कि अमित आपका नाम है तो अमित और भी कोई पर्सन हो क्लास में, 3 अमित हो, तो मैं जो है वेरीफाइड करूंगा फिर मोबाइल नंबर से। मोबाइल नंबर तो सबका यूनिक होगा, अलग होगा, तो इससे मैं जो है वेरीफाई करूंगा प्रॉपर तरीके से। सो नाउ गाइस चैट बॉक्स हमने ऑन कर दिया है, प्लीज डू फास्ट एवरीवन। अटेंडेंस बना लो के बारे में पता होना चाहिए गाइस। 90% से भी प्लस यूट्यूबर्स अपना जो थंबनेल एंड ऑल जो बनाते हैं वो गाइस कैनवा से बनता है। 80% से भी प्लस बिजनेसेस जितने भी अपनी सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग करते हैं वो कैनवा से करते हैं। कैनवा गाइस, कैनवा जो है पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स में से एक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया। लेकिन गाइस जो काम यहाँ पर 5 मिनट में, ये 30 मिनट में होगा, वही काम जो है कैनवा में 5 मिनट में हो जाता है। तो इजी टू यूज है, कस्टमर बहुत इजी से इसे इस्तेमाल कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो हर एक इंसान जो है इसको बहुत अच्छे से समझ सकता है, कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। आप
आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आइदर गाइस आपके पास टैब है, कैनवा हर जगह पर चलेगा। लेकिन मैंने कल भी बोला था लैपटॉप पर डेस्कटॉप रहेगा तो और मजा आएगा, इजी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अब रुक जाना है, नहीं मेरे पास लैपटॉप टैब नहीं है, मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, तो मेरे पास तो मोबाइल है। तो प्लीज स्टार्ट करो, जहां इतना गैजेट है उतना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, प्रॉपरली। और जो होमवर्क दूंगा उसको 100% करनी है। समझ में आ रहा? तो ये आपको समझ से चलना है, बहुत मजा आएगा, बहुत स्क्रैच से चलूंगा। अच्छा, कुछ लोगों से खास करके मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे लोगों से जो लोग पहले से कैनवा एंड ऑल जानते हैं, प्लीज रिक्वेस्ट टू यू ऑल, थोड़ा बहुत पेशेंस रखना। मैं आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाऊंगा। आज हमारा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है कुछ चीजें लगे आपको सर आप तो बड़ा बेसिक पढ़ा रहे हो, अरे बेसिक से ही पढ़ाना होगा, हमें एकदम स्क्रैच से पढ़ाना है। तो प्लीज एकदम पेशेंस साथ कर एकदम करिएगा, 3 दिनों के अंदर आपको समझ में आएगा एक्चुअली मैं आपको क्या पढ़ाया हूँ, किस लेवल से आपको मैंने पढ़ाया। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत शानदार तरीके से सेशन चलने वाला है। बाकी आगे चलकर जैसे आप सिलेक्शन होगा, वेबसाइट डेवलपमेंट, मेटा एड, गूगल एड, एवरीथिंग गाइस हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। जेनमेट के वेबसाइट पर रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, जो कि हमने पहले बता दिया। अटेंडेंस वंस अगेन बोल रहा हूँ, बना लो चैट बॉक्स में गाइस, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन अ चैट बॉक्स। एवरीवन गाइस, डू फास्ट गाइस, डू फास्ट यार। देखो अब ये सारी चीजें हम अपन रोज दिन नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। जल्दी से और लिखो अपने डायरी पर कैनवा डे 1, लिखिए अपने डायरी पर कैनवा डे 1, जल्दी से कैनवा डे 1, और आज का डेट डालो 6 सितंबर। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन में आप सभी के साथ वंस अगेन शेयर कर रहा हूँ, कंफर्मेशन दे दीजिएगा। राइट, एक बार स्क्रीन शेयर कर दिया हूँ, मुझे कंफर्मेशन दीजिए और पूरे सेशन के अंत तक रहना, क्योंकि मैं आप सभी को नोट्स एंड ऑल प्रोवाइड करूंगा, ये होमवर्क एंड ऑल दूंगा, आधा अधूरा नहीं तो रह जाएगा। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दो। स्क्रीन विजिबल ना? यस, वेरी गुड। चलो फोकस करो सेशन में, डू फास्ट। सो नाउ गाइस, एवरीवन रेडी? सारे लोग तैयार हैं सेशन के लिए? अब एक बार मुझे चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दीजिए। सब डन, रेडी सारे लोग? एवरीवन, सेशन स्टार्ट करता हूँ। फोकस करना पूरे 1 घंटे तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसी तरीके से बस एक्टिव इंफॉर्मेशन देंगे। सो नाउ गाइस, आज हमारा जो सेशन स्टार्ट हो रहा है कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग से स्टार्ट होगा। तो जो भी अपन सेशन स्टार्ट करेंगे ना, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। मैं बार बार रिक्वेस्ट एक ही चीजें करूंगा कि कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिनको पहले से भी थोड़ा बहुत आता होगा, बट गाइस प्लीज पेशेंस रखना। पेशेंस रखोगे तो चीजें बहुत कुछ मिलेगा। हर लोग को साथ लेकर चलना है, इसलिए हमारा हर एक सेशन, कोई भी टॉपिक स्टार्ट होगा बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट होगा और सीधे गाइस एकदम टॉप नॉच, एक जिसको कहते हैं ना एकदम सुपर डुपर वाला सेशन करवाना, जो बड़ी बड़ी कंपनियों का डिमांड होता है, उस लेवल पर हम आपको जो है पढ़ाने वाले हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। सो नाउ अभी हम लोग कैनवा इस्तेमाल करेंगे। तो कैनवा क्या है पहले इसको समझ लो एक लाइन में, CANVA। कैनवा क्या है? कैनवा गाइस एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स है, जो कि पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स में से एक है गाइस। क्या इसके अलावा भी कोई और ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स है? जी बहुत सारा, मल्टीपल, जैसे फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, इस तरीके से काफी सारे हैं। बट गाइस कैनवा जो है आज के डेट में बहुत ही इजी टू यूज करने वाला जो है सॉफ्टवेयर में से एक बन चुका है। आज जितने भी मैक्सिमम यूट्यूबर को देखते हो, मोर देन 90% यूट्यूबर गाइस आज जो है यूज करते हैं अपने थंबनेल को, अपने सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए कैनवा का इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम कंपनियां, मोर देन 80% कंपनियां गाइस आज कैनवा का इस्तेमाल करती है अपनी सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर डिजाइन बनाना बहुत ही इजी है। अब कई लोग बोलते हैं सर कैनवा तो बहुत इजी है तो सब लोग कर लेता है। जी इतना भी नहीं कि सारे कंपनी वाले लोग करने लगते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इतना अच्छे से सिखाऊंगा कि आप कैनवा से पैसे कमा सकते हो बहुत ही इजीली गाइस। एटलीस्ट तो आपको कैनवा आना चाहिए, और अगर आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी करना है तब भी आपको एटलीस्ट CANVA कैनवा आना ही चाहिए। कैनवा गाइस दुनिया की हर तरीके के ग्राफिक्स को बना सकता है फ्रॉम स्क्रैच। आपको लग रहा है एक तो होता है ड्रैग एंड ड्रॉप का मेथड से बना सकते हो, जो कि ऑलरेडी प्री रेडीमेड टेम्पलेट्स बना रहता है, उसी को आप रीडिजाइन कर लेते हो। दूसरा होता है कि स्क्रैच से बनाना, बिल्कुल आपके पास व्हाइट कैनवास है, अब इसके ऊपर हर एक चीजों को खुद से क्रिएट करना। मैं आपको दोनों मेथड आपको सिखाऊंगा, ये भी मेथड और ये भी मेथड। ज्यादा पैसा कब मिलेगा? जब आप चीजों को स्क्रैच से बनाना सीख पाओगे। मतलब मैं आपको इस लेवल पर लेकर जाऊंगा जहां से आपको बस एक आइडिया मिला,
एक कॉन्सेप्ट मिला और आपने उसे कंप्लीटली पूरी तरीके से डिजाइन कर दिया। मैं आपको इस लेवल पर लेकर जाऊंगा, तभी जाकर आप घर से भी आराम से 15 से 20 हजार रुपया अर्निंग कर सकते हो। कोई भी बंदा कर सकता है, राइट। इवन आप 30-40 हजार रुपया भी कर सकते हो। मैं अपना आपको बताता हूँ, मैं कैनवा से गई एक महीने में 1.5 लाख 1.5 लाख रुपया अर्निंग करा है। और तीसरे दिन गाइस इसका मैं आप सभी को सीक्रेट शेयर करूंगा, बहुत ऑनेस्टी के साथ शेयर करूंगा, बहुत ही ईमानदारी के साथ शेयर करूंगा और मजा आएगा। आप पैसे बनाओगे, लेकिन रुकोगे तब, पेशेंस रखोगे तब। अब पेशेंस ही नहीं है, कैसे करोगे? लेट ज्वाइन करोगे, कैसे करोगे? कुछ लोग अभी लेट से ज्वाइन किए क्लासेस, तो लेट रहोगे तो लेट हो जाओगे। आप बोलोगे सर मैं लेट हो गया सर, तो मैं क्या करूं सर, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं सर, मैं आगे निकल जाऊंगा। जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनके साथ मैं आगे निकलूंगा ना। इतने पहले से 10 मिनट 15 मिनट पहले से क्लास को ज्वाइन किए, मैं उनको ज्यादा वैल्यू दूंगा ना। आते हैं तो इसके लिए करना क्या है, बहुत ही सिंपल करना है। जाना है canva.com, कैनवा का एक्सेस हर जगह कर सकते हो। तो आपके पास मोबाइल है या फिर जो है टैब है या डेस्कटॉप और लैपटॉप, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट कल भी बोला था, प्लीज सारे लोग, मैक्सिमम पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने साथ लैपटॉप और डेस्कटॉप रखेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। बट अगर मोबाइल होगा तो लिटिल बिट तो होगा, चैलेंज आएगा। बट हार नहीं मानना है, पैसा लग नहीं रहा सीखने का, तो कम से कम टाइम दो। पैसे भी नहीं है, गैजेट भी नहीं है, टाइम भी नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा, फिर वहीं रह जाओगे, जहां थे वहीं रह जाओगे। शुरुआत कीजिए, एक अच्छी शुरुआत कीजिए। हमारा जो ये मंथ है आज से गाइस, आप अगस्त में तो फिल्टर में चल जाएगा, अभी फिल्ट्रेशन में चला जाएगा, फिर सितंबर बचेगा, अक्टूबर बचेगा, नवंबर बचेगा और दिसंबर। ये 4 महीने अगर आप सेलेक्ट हो गए 500 लोगों में ना, मैं आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है, राइट। चलो सो नाउ हम लोग मूव करते हैं गाइस अपनी क्लासेस में डायरेक्टली, और अंतिम में दूंगा आप सभी को होमवर्क, जो कि बनाना मैंडेटरी है, ठीक है। तो गूगल पर मैं जाऊंगा, गूगल क्रोम पर जाऊंगा और यहां पर मैं सर्च करूंगा www.canva.com। हमने ऐसे सर्च करा, सर्च करने के बाद ये आपको देखो बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस। यहाँ पर 100 लोग 150 लोग तो कम से कम ये इंटरफेस से बहुत अच्छे से रूबरू होंगे। बट मैंने जैसा बोला, प्रॉमिस करा कि एकदम स्क्रैच से चलेंगे। तो जो लोग को थोड़ा बहुत आता है, प्लीज पेशेंस गाइस, 2 से 3 दिनों में बहुत सुपर डुपर एडवांस पर चलेंगे। मैं आपको हर एक चीजें बनाने के लिए सिखा दूंगा, चाहे वो यूट्यूब का थंबनेल क्यों ना हो, चाहे वो पीपीटी क्यों ना हो, चाहे वो किसी प्रकार का स्क्रैच से बनाने वाला प्रमोशनल पोस्ट क्यों ना हो। हर एक इंडस्ट्री, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो टूर एंड ट्रेवल हो, हर प्रकार का, चाहे फूड इंडस्ट्री हो, चाहे वो वेजिटेबल फ्रूट्स, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, हर एक प्रकार की डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। चलो तो नाउ गाइस, स्टेप नंबर 1 हमारा यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छे से मार्क कर करके बताऊंगा, ध्यान इधर रखना 100%, ठीक है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर गाइस, सर्च करने के लिए इसको अपन कहते हैं सर्च बार, SEARCH, सर्च BAR बार, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले कीवर्ड सर्च करना होता है। कोई भी डिजाइन, दुनिया का किसी भी प्रकार का डिजाइन आप बनाना चाहो तो कैनवा के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कीवर्ड सर्च करना होगा, ठीक है। वो सर्च कहाँ करेंगे, सर्च बार में करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहा है, योर डिजाइन, टेम्पलेट, कैनवा AI। योर डिजाइन जब आप अपना खुद का डिजाइन बनाओगे तभी फाइंड कर पाओगे, अभी तो बनाए नहीं हो मान के चलो तो नहीं दिखेगा, हम तो ऑलरेडी बना रखे हैं, 7 सालों से कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल अभी भी सर्च करूंगा और मैं जो जिस नाम से सेव करके रखूंगा उसको फाइंड करूंगा तो मिल जाएगा। कैनवा AI से बनाओगे तो ये सर्च करना है। बेसिकली आपको अभी टेम्पलेट पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है, टेम्पलेट पर क्लिक करना है। अब देखो टेम्पलेट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो अपने को क्या सर्च करना है। जस्ट एग्जांपल, कीवर्ड कैसे सर्च करते हैं, मान के चलो हमारे पास एक स्कूल के क्लाइंट आए, और वो बोलते हैं कि मनीष जी मुझे जो है ना अपना सोशल मीडिया मैनेजमेंट करवाना है और मेरा जो भी स्कूल का प्रमोशन एंड ऑल ग्राफिक्स भी बनाना है, ये आप बना दोगे प्रॉपरली? तो बोलूंगा बिल्कुल बना दूंगा सर। अब मैं कैनवा पर आऊंगा और कैसे सर्च करूंगा, मान के चलो उन्होंने बोला कि सबसे पहले मुझे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने हैं, तो मैं यहाँ पर क्या सर्च करूंगा, मैं यहाँ पर सर्च करूंगा स्कूल, पहले कीवर्ड डाल दूंगा, इंडस्ट्री का नाम लिखूंगा SCHOOL स्कूल। अब बनाना क्या है, अब स्कूल का बहुत सारी चीजें बनाना हो सकता है,
हो सकता है यूट्यूब से रिलेटेड उसका बैनर बनाना हो सकता है, थंबनेल बनाना हो सकता है, लोगो बनाना हो सकता है, पोस्ट बनाना हो सकता है इंस्टाग्राम से रिलेटेड उसका हाइलाइट्स बनाना हो सकता है उसका पोस्ट बनाना हो सकता है रील्स के लिए उसका कवर पेज बनाना हो सकता है ट्विटर, हो सकता है लिंक्डइन, और उसमें भी बहुत 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 सारा ऑप्शंस है। तो वो कैसे यहाँ पर सर्च करना है, तो मान के चलो इंस्टाग्राम पोस्ट, तो आगे लिख देना है जस्ट सिंपली INSTAGRAM, इंस्टाग्राम क्या, रील्स पोस्ट क्या, तो मैंने बोला POST पोस्ट, वेरी सिंपल, और मैं कर दूंगा एंटर। जैसे हमने एंटर करा, सो लेट्स सी गाइस, स्कूल से रिलेटेड यहाँ पर देखो कितने सारे टेम्पलेट्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसको कहते हैं गाइस, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझो, सरल भाषा में समझो, इसको कहते हैं प्री रेडीमेड टेम्पलेट्स। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्या कहते हैं, प्री रेडीमेड टेम्पलेट्स अपन इसको कहते हैं। अब इसमें दो प्रकार का आपको टेम्पलेट्स दिखेगा, वन इज गाइस फ्री, FREE फ्री, एंड सेकंड इज गाइस PRO प्रो। जैसा कि मैंने बोला, अपने मन से कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना। प्रो तब काम करेगा जब आप कैनवा का सॉफ्टवेयर परचेज करोगे। फिलहाल अभी हम लोगों को इससे मतलब नहीं है, अभी अपन फ्री वाले चीजों को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब फ्री और प्रो का कैसे यहाँ पर पता चलेगा, बहुत छोटी सी बात है, कई लोगों को यहाँ पता होगा। ये देखो, प्रो में ये सिंबल लगा हुआ रहता है और फ्री वाले में ये सिंबल नहीं लगा हुआ, दैट मींस दिस इज अ फ्री। ऐसे करके बहुत सारे फ्री ग्राफिक्स आपको देखने के मिल जाएगा, प्री रेडीमेड टेम्पलेट्स। स्क्रॉल डाउन नीचे करो, जैसे ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, और नीचे जाना है और सर्च करो, बहुत सारा फ्री रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको मिल जाएगा। नीचे में देखो, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, येलो ग्रीन वाला, लास्ट वाला ग्रीन व्हाइट वाला भी फ्री है। समझ में आ रहा? तो इसमें आपको अभी क्या समझ में आ रहा है, कौन सा डिजाइन अच्छा लग रहा है। एग्जाम्पल हमने लिया कि चलो ये ब्लू वाला जो है ना सर, बहुत खूबसूरत लग रहा है, मैं इसी को क्या करना चाहता हूँ, रीडिजाइन करना चाहता हूँ। तो जस्ट सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हमने क्लिक करा, अब इसको मुझे फुल्ली कस्टमाइज करना है इस फूल, क्योंकि यहाँ पर तो अलग बैनर दिख रहा ना अभी, लेकिन हमारा जो स्कूल आया है उसका लोगो अलग होगा, उसका नंबर अलग होगा, उसका जो है कलर अलग होगा, उनका वेबसाइट का अलग चीजें होगा, उसके बच्चे का फोटो अलग होगा, भैया उसके टीचर का फोटो अलग होगा, ये सब मुझे चेंज करना है। तो अब एक सवाल होगा, क्या सर हम इन सभी में किसी भी प्रकार से कोई चेंजेस कर सकते हैं, इस टेम्पलेट को क्या हम चेंज कर सकते हैं? आंसर इज गाइस यस, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या सर कस्टमाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसका फोटो चेंज कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, इसका आइकन चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब इतना है कि वी कैन चेंज एवरीथिंग, वी कैन कस्टमाइज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो करेंगे कैसे सर? यहाँ पर देखो बगल में गाइस आपको एक बटन दिख रहा, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट का आपको बटन देखने के लिए मिल रहा, बहुत ही इजी। अपने को करना क्या है, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऊपर अपने को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, सो नाउ कहां पर आप पहुंच जाओगे, सो गाइस जैसे ही आप कस्टमाइज करोगे ना, तो आप पहुंच जाओगे कस्टम पैनल के ऊपर। कहां पहुंच गए अपन पहुंच गए गाइस कस्टम पैनल के ऊपर। वेरी सिंपल, लेट्स सी, बहुत सिंपल। कस्टम पैनल अभी अपन कहां पर सर्च कर रहे थे, होम पेज पर थे। होम पेज पर हम लोगों ने अभी कीवर्ड सर्च किया, हमने एक ग्राफिक्स को सेलेक्ट किया, वो फ्री ग्राफिक्स को सेलेक्ट किया, अब उसे हमें कस्टमाइज करना है, तो उस कस्टमाइज पर क्लिक किए, तो अब अपन कहां पहुंच गए हैं, कस्टम पैनल पर। अब इसका इंटरफेस देखो कैसा दिख रहा है, यहाँ डिजाइन दिख रहा है, एलिमेंट दिख रहा है, टेक्स्ट दिख रहा है, ब्रांड, अपलोड, टूल्स, प्रोजेक्ट, ऐप, ये सब कैसे इस्तेमाल करते हैं कल के क्लास में हम सीखेंगे। फाइल, रिसाइज, एडिट, इन सभी का कैसे यूज है, बहुत डीप में लेकर जाऊंगा, 3 फंडामेंटल सिखाऊंगा बहुत अच्छे से। बट मान के चलो अभी चेंज करना है, एक दो चीजें करके दिखाता हूँ। मान के चलो ये जो हमारा डिजाइन है, इसका कलर मुझे चेंज करना है, तो क्या करूंगा, जस्ट सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा। मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद ऊपर देखो, यहाँ पर देखो ऊपर में कलर का ऑप्शन दिख रहा, कलर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद गए यहाँ पर देखो नीचे में आपको क्या दिखेगा, कोई भी कलर सेलेक्ट कर लो। मैंने ऑरेंज कर लिया, डन। मैंने जिनमेट का कलर सेलेक्ट कर लिया। अब गई देखना सारा का सारा जो है कलर एंड ऑल को मैं चेंज कर देता हूँ वेरी सिंपल वे में। इट इज अ वेरी इजी एंड सिंपल गाइस, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हमने चेंज किया। नाउ ये जो टेक्स्ट है, आपको लग रहा है कि सर इसको भी चेंज करो, तो टेक्स्ट के ऊपर हमने क्लिक करा। टेक्स्ट के कलर देखो, इसको कहते हैं टेक्स्ट कलर, ये राउंड नहीं, ये टेक्स्ट कलर दिखाएगा। इसके ऊपर अपन ने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद मुझे लग रहा है ऑरेंज करना चाहिए, देन आई कैन डन। वेरी सिंपल। पहले तो हमने कलर चेंज करके दिखा दिया दोनों का, आइकन का भी और टेक्स्ट का भी, दोनों का करके दिखाया। अब देखो, बोलो कि सर फोटो चेंज करके दिखाओ।
कस्टमर ने बोला नहीं मेरा यहाँ पर खुद का फोटो चाहिए या मेरे बच्चे का फोटो चाहिए, तो भाई पहले कैनवा में उसे अपलोड करना होगा, बहुत इजी, कई लोगों को ये भी पता होगा। तो कैसे करना है, बहुत सिंपल है गाइस, सबको बता दूं। यहाँ पर देखो अपलोड का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्या का ऑप्शन दिख रहा, अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है। लिखो हाउ टू अपलोड इमेज इन अ कैनवा। अगर आपको खुद का इमेज को अपलोड करना है तो उसे आप कैनवा में कैसे कर सकते हो, लिखो, या लिखो एकदम सरल भाषा में लिखो हिंदी में कि हम जो है कैनवा में कैसे फोटो अपलोड करेंगे, और इंग्लिश में लिखना है तो आप लिख लो, ठीक है, हाउ टू अपलोड इमेजेस इन अ कैनवा। जस्ट सिंपल गाइस, अपलोड्स के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके नीचे आंसर लिखो UPLOADS, अपलोड्स के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वेरी सिंपल अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने क्या बोला, अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। अपलोड फाइल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये जो है गैलरी में आपको लेकर चला जाएगा, ठीक है। अब डाउनलोड में जाना है, डेस्कटॉप पर जाना है आपको, या पीसी में जाना है, कहां पर आपको जाना है। अब जस्ट सिंपली गाइस आप एंटर कर लो यहाँ पर सारा का सारा जो चीजें, जैसे मैंने आ गया, मैं अपना खुद का फोटोज वाले गैलरी में चला गया। इट्स टोटली अप टू यू कि कहां कैसे एंटर करते हो। नाउ इसके बाद गाइस फोटो को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट योर फोटो। क्या करना है, सेलेक्ट योर फोटो वीडियो ऑडियो, आप कुछ भी तीनों में से कुछ भी चीजें अपलोड कर सकते हो, ठीक है। मैंने बोला ये फोटो को सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद यहाँ पर ओपन बटन दिख रहा, ओपन बटन के ऊपर क्लिक करना, OPEN, ओपन बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करा एंड डन गाइस, वेरी सिंपल, यही सिस्टम है। और यहाँ पर देखो मेरा खुद का फोटो अपलोड हो गया है। अब मैं कल के क्लास में बताऊंगा फोटो एडिट कैसे करते हैं, उसको एनहांस कैसे करते हैं, उसकी क्वालिटी कैसे बेटर करते हैं, एकदम टॉप नॉच क्वालिटी पर लेकर आ जाऊंगा। लो से लो क्वालिटी वाली इमेज का कलर ग्रेडिंग एंड ऑल सब बदल सकते हैं, इतनी हाई क्वालिटी बदल दूंगा, आपको कल बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल अब आ गया मेरा फोटो। इसी तरीके से गाइस आपका वीडियो, आपका ऑडियो, आपका फोल्डर, पूरा फोल्डर का फोल्डर भी अपलोड कर सकते हो। अब जब वीडियो करेंगे तो वीडियो एडिटिंग में वीडियो काम आएगा, ऑडियो भी काम आएगा बैकएंड में। कैनवा के अंदर गाइस हम वीडियो भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मैंने अपना फोटो लिया और इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। जैसे क्लिक किया ये देखो मेरा एडिटिंग के ऊपर आ जाएगा। और इसको कहां पर यूज करना है, जस्ट सिंपली इस फ्रेम में डालना है तो इस फ्रेम में डाल दो। आपको लग रहा है नहीं यहाँ पर दूसरा फोटो, तो वैसे ही अपलोड करो, यहाँ पर आ जाएगा, वेरी सिंपल। अब बोलोगे नहीं सर ये फोटो को एडजस्ट भी करना है, तो डबल क्लिक करो, मोबाइल हो या लैपटॉप, 2 बार क्लिक करो और इसको आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। वेरी सिंपल गाइस, अभी मैंने 3 चीजें बता दिया, मतलब ये कलर कैसे चेंज करना है, ये टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करना है, यहाँ पर फोटो कैसे लाना है और फोटो अपलोड कैसे करना है, 4 चीजें, ठीक है। आप बोलो कि सर टेक्स्ट को कैसे चेंज करना है, तो वेरी सिंपल गाइस, जैसे एडमिशन ओपन 24 यहाँ पर लिखा हुआ है और मैं डबल टैप क्लिक करा, 24 के जगह बोल दिया 25। बोलो सर स्क्रीन कैसे आपने बड़ा कर दिया, इतना जूम कैसे कर दिए। नीचे में देखो आपको जूम का ऑप्शन दिखता है, जूम इन और जूम आउट करने का, ठीक है। और अगर माउस का यूज कर रहे हो तो कंट्रोल करके और अपना जो कर्सर का जो सर्कल वाला है ना उसको आप घुमाओगे तो ये जूम इन जूम आउट होगा, या प्लस माइनस भी करोगे, कंट्रोल प्लस करोगे तो प्लस होगा, माइनस करोगे तो जूम इन होगा, ठीक है। तो जूम इन जूम आउट इस तरीके से आप कर सकते हो ना। अब आपने बोला ठीक है सर डन, आपने चेंज करना सिखा दिया, सब चीजें हो गया, फोटो भी चेंज करना सिखा दिया, टेक्स्ट भी चेंज करना सिखा दिया, सब कर लेंगे। अब मुझे ये बताओ, मान लेते हैं एग्जांपल कि ये मेरा फाइनल हो गया, डन हो गया, अब मुझे इसे डाउनलोड करना है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है, तो कैसे करेंगे, लिखो हाउ टू डाउनलोड ग्राफिक्स इन अ कैनवा, लिख लीजिए, या साधारण भाषा में लिखो कि कैनवा में हम किसी भी पोस्टर को कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है, किसी भी ग्राफिक्स को कैसे डाउनलोड करेंगे। स्टेप लिखिए, आपको देखो शेयर के ऊपर क्लिक करना है, SHARE शेयर, मोबाइल पर गाइस बस ये बटन दिखेगा एरो करके, ठीक है, इसको शेयर करते हैं। शेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप शेयर के ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे एक बटन दिखेगा दैट इज कॉल्ड डाउनलोड, ठीक है, DOWNLOAD, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। डाउनलोड के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर गाइस फाइल टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखेगा, FILE फाइल, TYP टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखेगा। अब फाइल टाइप में आप जैसे ही देखोगे ना तो यहाँ पर देखो ड्रॉप डाउन दिखेगा, ठीक है। तो इस ड्रॉप डाउन को आपको क्या करना है, वेरी सिंपल, इसके ऊपर क्लिक करो तो गाइस कैनवा के अंदर टोटल 8 फाइल टाइप्स हैं, स्टार मार्क लगा देता हूँ। कोई अगर पूछे कैनवा के अंदर कितने फाइल टाइप्स हैं तो 8 फाइल टाइप्स है, मतलब अलग अलग जो है फॉर्मेट में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। JPG, PNG, मतलब अगर आपको डायरेक्टली सोशल मीडिया पर कोई ग्राफिक्स पोस्ट करना है तो JPG या PNG में करना होगा।
अगर आपको पीडीएफ करना है तो पीडीएफ स्टैंडर्ड और पीडीएफ प्रिंट करोगे। अगर आपको कोई लाइक की एनिमेशन की हो तो एसवीजी में करोगे। अगर वीडियो बनाया हो तो MP4 में करोगे। अगर शॉर्ट क्लिप बनाया हो तो GIF में बंद करोगे। अगर प्रेजेंटेशन बनाया हो, पावर पॉइंट बनाया हो तो PPTX में करोगे। समझ में आ गया? यही है फाइल टाइप। तो फिलहाल अभी अपन क्या कर लेंगे, अभी कर लेंगे गाइस JPG, सॉरी PNG कर लेते हैं हाई क्वालिटी में। डन, हमने कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद गए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, DOWNLOAD डाउनलोड, इसके ऊपर क्लिक करो और ये ग्राफिक्स हो गया गाइस आपके सोशल मीडिया के लिए तैयार। प्रॉपर्ली आप इसे पोस्ट कर सकते हो। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट डाउनलोड करने का। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज है, देखो हो गया डाउनलोड। अब इसको कहीं यूज करो, ये आपके अगर मोबाइल है तो कैनवा का नाम का एक फोल्डर बन जाएगा, देखो अलग से। अब इसको कहीं पर भी यूज करो सोशल मीडिया पर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कॉपीराइट नहीं, कुछ नहीं, इट्स कंप्लीट योर गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से यूज कर सकते हो। नाउ अब मैं आपको डाउनलोड में एक चीज पॉइंटर बता रहा हूँ जिसको ध्यान रखना। मान के चलो कोई कस्टमर आया और बोला कि मनीष जी मुझे तो ये पोस्टर प्रिंट करवाना है, बड़ा सा बड़ा पोस्टर प्रिंट हो जाएगा, लेकिन प्रिंट करने के लिए हमें किस फाइल में डाउनलोड करना है इसको लिख लो। फॉर प्रिंटिंग के लिए शेयर के ऊपर क्लिक करके, SHARE शेयर के ऊपर क्लिक करके जो है आप डाउनलोड के ऊपर ही फिर से आ जाना। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके गाइस जो फाइल टाइप सेलेक्ट करना है ना, फाइल टाइप में आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, PDF प्रिंट करना होगा। क्या करना होगा, PDF PRINT प्रिंट, फॉर प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। और एक और छोटा सा चेंज करना है। क्या करना है आपको, करना है जैसे आप PDF प्रिंट सेलेक्ट करोगे तो एक समझ यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, देखो लेट्स सी यहाँ पर क्या छोटा सा ऑप्शन आएगा, जस्ट अ सेकेंड। आपको बोलेगा कलर प्रोफाइल सेलेक्ट करना, ठीक है। यहाँ देखो कलर प्रोफाइल, तो COLOUR कलर प्रोफाइल में आपको क्या रखना है, यहाँ पर गाइस सेलेक्ट करना है आपको। देखो यहाँ पर गए CMYK, ये आपको सेलेक्ट करना है, CMYK, यही कलर प्रोफाइल में आपको सेलेक्ट करना है। ये दो सेटिंग आपको चेंज कर देना है जब आपको प्रिंटिंग के लिए यूज करना है तो उसमें कलर एंड ऑल का कोई भी करेक्शन जितना रहेगा एक्यूरेसी वही आपका मिल रहा होगा। तो ये था गाइस प्रिंटिंग से रिलेटेड। अभी आपने 3 चीजें सीखा मोटा मोटी, अगर हम लोग डिस्कस करें तो सबसे पहले कैनवा में हम कीवर्ड कैसे रिसर्च करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड पॉइंट आपने सीखा गाइस, दूसरी चीज है कि हम कैनवा के अंदर कोई भी फोटो कैसे अपलोड करेंगे। तीसरी चीजें आपने सीखा गाइस कि हम इसे कैनवा के अंदर कोई ग्राफिक्स फाइनल हो जाएगा या PPT फाइनल हो जाएगा तो उसको हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे। ये 3 बहुत साधारण सी बात बताया हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। आगे चलकर चीजें एडवांस होगी, इसलिए मैं बार बार बता दे रहा हूँ, लेकिन क्लास करना सबको ये समझ में आया। इतनी बातें तो चैट बॉक्स में मुझे कंफर्मेशन दीजिए जल्दी से गाइस, फास्ट एवरीवन, राइट इन अ चैट सेक्शन। बहुत इजी है ना, सिंपल है। आप चाहे 15 साल के हो चाहे वो 70 साल के हो, सबको ये भाषा मेरी समझ में आ रही होगी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच एवरीवन, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का। लेट्स सी, चैट बॉक्स हमने कर दिया। बहुत शानदार, इतने मजे से बस क्लास करो, बहुत इंटरेस्टिंग बना दूंगा। लगेगा ही नहीं कि क्लास बहुत भारी था, लगेगा रे अच्छा बस मेरे को पता नहीं था, इतना इजी बना दूंगा और आप पैसे कमाओगे। इट्स माय प्रॉमिस। बस आपका काम है क्लासेस को ध्यान से करना और अंतिम का जो होमवर्क है उसे कंप्लीट करना, ठीक है। लाओ लेट्स से गाइस आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हमारे पास फिर से एक बार होम पर आएंगे और देखो यहाँ पर भी हम लोगों ने कीवर्ड सर्च के बारे में हमने अभी बात करी। तो दुनिया का किसी भी प्रकार का कीवर्ड हो इसी तरीके से आप सर्च कर सकते हो। जैसे मान के चलो कि आपको किसी प्रकार का ऑफर बनाना है तो क्या लिखोगे, OFFER ऑफर, बड़ा सिंपल ऑफर। और किस चीज से, इंस्टाग्राम पोस्ट, सोशल मीडिया, तो वो आप कर सकते हो। हमने जो सिंपल बोला ऑफर, जस्ट ऑफर हमने करा तो ऑफर से रिलेटेड आपने इस टाइप की कई सारे ऑफर देखा होगा, मेगा सेल, बिग सेल, फ्लैश सेल, सुपर सेल, राइट, देयर मल्टीपल गाइस। इस तरीके से देखो ना आपको किस प्रोडक्ट के लिए बनाना है। आपको शूज के लिए बनाना है तो आ गया शूज के लिए। अब शूज में भी बहुत सारा आ जाएगा। आपको लग रहा नहीं मेरे को तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक साउंड बॉक्स एंड ऑल के लिए बनाना है, लीजिए भरकर आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। आपको लग रहा नहीं मेरे को तो लैपटॉप के बारे में बनाना है तो लीजिए लैपटॉप आ गया, भरकर आ गया आपके पास लैपटॉप का ही आ गया। आपको लग रहा नहीं मेरे तो ब्रांड बड़े बड़े कार का मैं प्रमोशन करता हूँ सर, लीजिए कार का भरकर आ गया। आप बोलो ना बनाना क्या चाहते हो, दुनिया का हर एक डिजाइन आप कैनवा के अंदर बना सकते हो। आप छोटे व्यापारी हो या बहुत बड़ा व्यापारी हो, बिजनेस ओनर हो या रियल एस्टेट से हो, हर प्रकार के लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं बहुत ही क्लियर और साफ
शब्दों में आपको बोल रहा हूँ, आप किसी भी प्रकार का स्टोर चला रहे हो, सोफा बनाते हो, चेयर बनाते हो, फर्नीचर बनाते हो, आप आर्ट करते हो, आप पेंटिंग करते हो, आप फूड का बिजनेस करते हो, लीजिए फूड का बिजनेस करते हो, कॉफी का बिजनेस करते हो, चाय का बिजनेस करते हो, आप किसी प्रकार का गिफ्ट सेल करते हो, आप गोल्ड सेल करते हो, आप क्या करते क्या हो आप बताओ। कैनवा फॉर एवरीवन गाइस। आप किसी फेस्टिवल का पोस्टर बनवाना है, प्रमोशनल पोस्टर बनवाना है, देखो रक्षाबंधन का इधर दिख रहा, इधर देखो आपको इंडिपेंडेंस डे का दिख रहा, राइट। इस तरीके से आप देखो आने वाला जो है चैती नवरात्रि, अभी तो आगे स्टार्ट होगा नवरात्रि, जब का जो है छठ पूजा, बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे और हर एक डिजाइन जो है आप यहाँ पर प्रोफेशनली बहुत अच्छा बना सकते हैं। इवन आपको किसी को बर्थडे, किसी का शादी का कार्ड बनाना है, इनविटेशन कार्ड बनाना है, तो यहाँ पर जो सिंपल लिखो BIRTHDAY बर्थडे, आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हो। कोई इनॉग्रेशन कर रहे हो, कोई एनिवर्सरी कर रहे हो, राइट, किसी भी प्रकार का आप कर रहे हो। सो लेट्स सी गाइस, देयर आर मल्टीपल आपके पास जो है ऑप्शंस है, यू कैन क्रिएट लाइक अ वाव। और किसी को भी इस तरीके का ग्राफिक्स दोगे ना, उसको लगेगा वाह यार क्या मजेदार किसने बना कर दिया। अपने टीम का प्रमोशन करनी है, ब्रांडिंग करनी है, अच्छा आप बोल रहे हो सर मैं तो बिजनेस करता हूँ, मेरे को प्रेजेंटेशन सीखना कैसे होगा, तो जस्ट सिंपली लिखो कोई भी प्रेजेंटेशन, आप एजुकेशन की बात कर लो या बिजनेस की बात कर लो या एग्रीकल्चर की बात कर लो या योगा की बात कर लो, आप क्या प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो। मैं बोलता हूँ बिजनेस PPT लिखूंगा, BUSINESS बिजनेस PPT, दैट्स इट, और मैंने एंटर कर दिया। अब देखो मुझे कितने सारे जो है ऑप्शंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बिजनेस का मल्टीपल प्रेजेंटेशन यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस गाइस, राइट। और इसमें से कोई भी प्रेजेंटेशन उठाओ, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली उसे कन्वर्ट कर दो, चेंज कर दो। आप बोलो सर मेरे को तो जॉब करना है, मुझे रिज्यूमे बनाना है, सर एक नंबर वो एकदम सॉलिड वाला रिज्यूमे सर्च करके दिखाओ तो RESUME रिज्यूम। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं बार बार ये 4-5 कीवर्ड इसलिए सर्च करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए, हाँ दुनिया की हर एक चीजें इधर अपन क्रिएट कर सकते हैं। देखो इतनी शानदार रिज्यूमे इनवॉइस है, अगर यहाँ से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो कहीं और से तो नहीं हो पाएगा, बहुत डिफिकल्ट है। इतनी क्रिएटिव रिज्यूमे बनता है, इतना प्रोफेशनल रिज्यूमे बनता है, हर प्रकार का। आपको HR के लिए बनाना है, आपको पोर्टफोलियो बनाना है, आपको क्या बनाना है, क्रिएट योर अकॉर्डिंग, राइट। बहुत ही सॉलिड आप चीजों को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। आपको बिजनेस का लोगो बनाना है क्या, तो सर्च करो LOGO लोगो, आ गया लोगो, लीजिए आपके पास भरकर लोगो ही लोगो आ जाएगा। ये देखो अब ये लोगो को आप इस तरीके का लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हो, हम इस लेवल पर आपको क्रिएटिव लेवल पर लेकर जाएंगे कि ये तो आ गया कि प्री रेडीमेड बना हुआ, इसमें चेंज करो, नाम चेंज करो, अपना बना लो। लेकिन अगर आप इससे भी टॉप लेवल पर जाना चाहते हो, मैं आपको इससे टॉप लेवल पर लेकर जाऊंगा डे 3 के अंदर, ठीक है। नाउ यहाँ पर गाइस आप बिजनेसमैन हो, बोलोगे सर मेरे को तो बिजनेस कार्ड बनाना है, तो सर्च करो BUSINESS बिजनेस कार्ड। कहने का मेरे दोस्त बस इतना सा मतलब है, देखो कि दुनिया का कोई भी चीज है, आप बोला ना आप पार्लर चलाते हो, आप जिम चलाते हो, आप योगा ट्रेनर हो, आप कोच हो, आप SST पढ़ाते हो, आप UPSC बनाते हो, आप BPSC करते हो, आप यूट्यूब चलाना चाहते हो, यूट्यूब का थंबनेल यहाँ लिखो YOUTUB, यूट्यूब THUMBNAIL थंबनेल। आप यूट्यूब का थंबनेल बनाना चाहते हो, किस कैटेगरी में बनाना चाहते हो, लो देखो भर कर है, ठीक है। आप बोलते हो क्या सर मैं तो यहाँ पर देखो मल्टीपल आ गया, आपको टूर, ट्रेवल, गेमिंग, आर्ट, साइंस सब दिख जाएगा। लेकिन आप एक पोर्टफोलियो, आप एक स्पेसिफिक बोलते हो कि सर मैं तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड यूट्यूब बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर लिखो STOCK स्टॉक MARKET मार्केट यूट्यूब थंबनेल। अब आपको क्या दिखेगा, देखो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड यूट्यूब थंबनेल दिखेगा। बनाना आप भी सुपर डुपर हिट यार, तभी तो यूट्यूब अगर मान लो यूट्यूब पर आप वीडियोस बना लिए बहुत अच्छा, लेकिन थंबनेल एकदम मतलब थर्ड क्लास का है, कौन क्लिक करेगा, कभी नहीं करेगा। आप मान के चलो कि प्रोडक्ट जो है, जो सिंपली आप एग्जांपल समझो, आप एक प्रोडक्ट है, आप गोल्ड आपके पास है, ठीक है, लेकिन इसकी पैकेजिंग एकदम घटिया टाइप का करो, मान लो पान पराग के मसाले जैसा कर लो, कोई उसको छूने के लिए जाएगा, रोड पर गिरा हुआ रहेगा तब भी कभी नहीं। लेकिन गाइस एक एकदम बहुत शानदार सा पोटली रख दो, लगे कि इसमें तो एकदम सोना चांदी हीरा बस लगा हुआ है, लेकिन अंदर में आप पान मसाला गुटखा भर दो, लेकिन फिर भी इसको 10 लोग उठाएंगे। समझ में आ रहा। यूट्यूब भी इसी तरीके से काम करता है। यूट्यूब पर सबसे पहला जो काम है गाइस, यूट्यूब का थंबनेल, उसको स्ट्रॉन्ग करो।
क्लिकी थंबनेल बनाओ। वो कहाँ से बनता है? कैनवा से बनता है, हम सिखाएंगे। फिर उसके बाद कैप्शन एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, यूट्यूब में बहुत सारी चीजें हैं, हम आपको लाइव दिखाएंगे यूट्यूब की सारी चीजें, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पर जो है पहला स्टेप आता है थंबनेल। तो पहले क्रिएटिव बनो। ये क्रिएटिविटी जो है ना हर एक डिजिटल मार्केटिंग के हर एक फील्ड में काम आने वाला है। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, हर जगह पर आपको काम आएगा, ठीक है। आप अपना छोटा सा बिजनेस एक कॉफी भी बनाना चाहते हो ना, तो देखो मैं लिखता हूँ कॉफी का रील्स हम लोग सोचो मान के चलो बनाना है, तो लिखोगे COFFE कॉफी REELS रील्स, ठीक हो। तो हमने जैसे लिखा, तो जैसे ही हमने लिखा गाइस, और यहाँ पर देखो कितने सारे जो है कॉपी के रील्स आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसमें जाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, अपना खुद का वीडियो ऐड ऑन करना है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपना टेक्स्ट ऐड ऑन करो, अपना लोगो ऐड ऑन करो और पोस्ट मारो यार, सिंपल। आपको जिम का वीडियो बनाना है, यहाँ पर गाइस आपका जिम चलता है एग्जांपल, तो ZYM, ठीक है। हमने सर्च करा और रील्स मारा सर्च, और देखो तो यहाँ पर जैसे हमने इंटर करा तो गाइस हम लोगों को क्या देखा, जिम का रील्स आपको दिखेगा, वर्क का रील्स देखेगा। आपको जितना बनाना है, इंपावरमेंट करना है, जो बनाना है, जितने एक्सरसाइज 10 मिनट एक्सरसाइज टिप्स के लिए वीडियो बनाना है, ग्राफिकल्स बनाना है। अरे जब तक एक चीजें बताऊं, एक लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन बोलने वाला हूँ, एकदम क्विकली माइंड में आया, जब तक प्रचार नहीं तब तक व्यापार नहीं। अगर आप बिजनेस में हैं, जब तक आप मार्केटिंग करोगे नहीं तब तक कैसे बिजनेस चलेगा, ये मुझे बताओ। सो गाइस बिजनेस का पहला यही ये है कि भाई तब मार्केटिंग करो, सबसे पहले प्रचार करो, प्रचार करोगे तभी व्यापार होगा। प्रचार करने का मेथड, ग्राफिक्स बनाओ, वीडियोस बनाओ, राइट। आज तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। आज हमारे लिए सोशल मीडिया कितना इजी हो गया, इजी टू एक्सेस हो गया, तो ये आपको सीखना ही पड़ेगा। कितने लोग इससे एग्री करते हैं? हाँ सर एग्री, कि जब तक प्रचार नहीं तब तक व्यापार नहीं। राइट इन अ चैट सेक्शन गाइस, A for agree, write in a chat box A for agree, everyone, that's good, very good, everyone guys agree। और जो नहीं कर रहे बिजनेसेस वो भी एग्री होंगे। इस पहले तो आप कुछ तो देखते हो ना, टीवी पर ऐड देखते हो, ग्राफिक्स देखते हो या होर्डिंग्स देखते हो, उसके लिए सबसे पहले तो ग्राफिक्स बनाना होगा। क्लियर है? तो गाइस ये हम सब लोग मिलकर सीखेंगे और चीजों को आसान बनाएंगे और खूब पैसे कमाएंगे मजे से। और जिनका बिजनेस है भाई साहब, अब तो मैं आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाला हूँ, मजा आएगा। तो कीवर्ड रिसर्च हमने अच्छे से समझ लिया, काफी एक्सप्लोर कर लिया। अब देखो दुनिया भर के जितने बिजनेसेस है, अब मत बोलना सर अब इसका भी सर्च करो, उसका भी सर्च करो, ये भी सर्च करो, तो सर्च करने में ही मेरा समय चला जाएगा, ठीक है। तो मैं अब ये समझ चुका हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई ना। अब आते हैं 2 पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए। दूसरी चीज है कि सर ये तो सर सोशल मीडिया का तो लिंक्डइन ट्विटर फलाना ढिमकाना जितना है सब समझ में आ गया, प्रेजेंटेशन बनाना हो, पीपीटी बनाना हो, सब समझ में आ गया। जो पहले से मार्केट के अंदर चल रहा है वो सब चीजें कैनवा के अंदर बन सकता है। बट अब एक सिनेरियो समझो सर, मेरी बात समझो आप और ये मुझे समझाओ कि सर एक मान के चलो शॉप वाला बंदा है, दुकान वाला, या एक ऑफिस है, उसने अपना ऑफिस ओपन करा, लेकिन वो ऑफिस के बाहर अपना एक क्या करना चाहता है, एक बोर्ड लगाना चाहता है, और उसकी दीवार की जो साइज है 6.3, बहुत अल्टर डिजाइन है, मतलब बहुत ही अल्टर। अपने को ग्राफिक्स बनाना है, करने के बाद आपको यहाँ पर देखो नीचे फटाक से चले जाना और आपको दिखेगा कस्टम साइज। क्या दिखेगा? CUSTOM, कस्टम SIZ साइज। अपने को कस्टम साइज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही कस्टम साइज के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर 3 चीजें देखेंगे, विड्थ, हाइट एंड यूनिट सेलेक्ट कीजिए। सबसे पहले अपने को क्या करना है इन तीनों में से? सबसे पहले अपने को यूनिट सेलेक्ट करना है, ठीक है, UNIT यूनिट सेलेक्ट करना है। देन आप जो विड्थ एंड हाइट डाल दीजिए, ठीक है। तो यूनिट हमने सेलेक्ट करा, मतलब कस्टमर ने क्या में बोला, कस्टमर ने बोला इंच में, तो हमने इंच सेलेक्ट कर लिया। अब डालो, कस्टमर ने बोला 6.2 या 3 मान लेते हैं 3, और हाइट उसने क्या बोला कस्टमर ने कि मनीष जी 4.2 या जो भी रैंडम बोल दो, ठीक है, ऐसा बोला। अब करने के बाद अपने को क्या करना है, क्रिएट न्यू डिजाइन के ऊपर क्लिक करना है। आ गया कस्टम साइज। अब बनाओ ना, ये कस्टम पैनल पर आ गए। अब इसको स्क्रैच से बनाओ, इसमें क्या आपको यूज करना है, कैसा बैकग्राउंड यूज करना है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, एकदम बिल्कुल स्क्रैच से ये आ गया, जहां पर हम अपने पूरे डिजाइन को बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। और उनके लिए फिक्स बोर्ड जो वो बोलेंगे एकदम वही साइज एक्यूरेसी के साथ निकलेगा। इसको प्रिंटिंग भी निकाल सकते हैं, प्रिंटिंग के लिए हमने सेटिंग आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो ये जो साइज है गाइस, ये जो है आपका 6.3 इंटू 4.2 का ये हाइट है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप कस्टम साइज बनाओ। अब
एक और सवाल आएगा, ठीक है सर ये तो समझ में आ गया कस्टम साइज, मान के चलो सर मेरे को YouTube का साइज सारा साइज जानना है, मेरे को Instagram का सारा एक्यूरेट साइज जानना है और मेरे को स्क्रैच से पेजेस भी लेना, तो ये सब कैसे लेंगे? ये सब भी बहुत ही आसान है। होम पर आ जाओ, होम पर आने के बाद गए ये क्रिएट वाला ही डिजाइन पर रहना और यहाँ पर फॉर यू के ऊपर आ जाना, ठीक है, बस वही क्रिएट के ऊपर बटन पर फॉर यू पर आ जाना। आने के बाद आपको क्या सर्च करना है, किसका डिजाइन का साइज आपको जानना है, तो यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया जैसे YouTube, YOUTUB, YouTube से रिलेटेड अब जितनी चीजें YouTube से रिलेटेड देखो, आपको ग्राफिक्स में थंबनेल का काम आता है, बैनर का काम आता है, शॉर्ट्स का कवर बनाना होता है, लोगो बनाना होता है, आपको लैंडस्केप ऐड बनाना होता है, पोर्ट्रेट ऐड बनाना होता है, यूट्यूब ऐड स्क्वायर में बनाना होता है, तो ये सारा साइज। अब साइज कैसे दिखेगा देखना, अभी मैं लेकर जाऊंगा कर्सर ना, तो यहाँ नीचे नीचे देखना जहां मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, देखना साइज आपको दिखेगा पिक्सल में सारा का सारा। ये देखो नीचे में दिख रहा 1280 इंटू 720 पिक्सल, देखो दूसरा बैनर का देखो, यूट्यूब का शॉर्ट देखो, तो इस तरीके से गाइस आपको जो है सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे प्रॉपर तरीके से। जो भी आप सर्च करो, ऊपर में देखो मैं सर्च कर देता हूँ इंस्टाग्राम, INSTAGRAM, इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम से रिलेटेड जितनी भी चीज है सब आ गया। पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट अलग अलग शेप में, 4.5 स्क्वायर में, स्टोरी में, रील्स में, जो बनाना है बनाओ यहाँ से, समझ में आया। और गाइस जितने भी हम डिजिटल फॉर्मेट में पिक्सल बनाते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, उसका मेजरमेंट पिक्सल में होता है, ठीक है। पिक्सल्स में एक छोटे छोटे यूनिट्स को हम मेजर कर पाते हैं, एकदम छोटा सा मेजरमेंट को भी हम कट कुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जितने भी डिजिटल ग्राफिक्स बनते हैं वो पिक्सल में मेजरमेंट होते हैं, तो यहाँ से आप जो है पूरा साइज निकाल सकते हो प्रॉपर तरीके से। ये भी दो बातें आपको समझ में आ गया। तो अभी गाइस हम लोग एडिशनल दो चीजें और सीख गए। हमने अभी कीवर्ड सर्च करना सीख लिया, उसके बाद हमने फोटो अपलोड करना सीख लिया, फोटो अपलोड फिर डाउनलोड करना भी सीख लिया। हम कैसे जो है कस्टम साइज कैसे बनाएंगे ये भी हम लोग सीख लिए। और अगर आपको डिजाइन ये साइज के बारे में जानना है, सोशल मीडिया का साइज के बारे में जानना है, तो ये सारी बातें यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो मुझे कहते एक बार चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दीजिए, राइट इन चैट सेक्शन। यहाँ तक क्लियर? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, सब बहुत अच्छा जा रहे हो। थोड़ा सा इसी तरीके से एकदम एक एक स्टेप नहीं छोड़ने का अपने को, आप जानते हो, प्लीज रिवीजन कर लो। मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ, पेशेंस के साथ करते जाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। लेट्स सी गाइस, ऐसे ही मेरे साथ बस कदम से कदम बढ़ाते चलिए, दुनिया आसान बना लेंगे हम लोग। नाउ लेट्स सी, अभी जितनी भी चीजें आप देख रहे थे जो कीवर्ड एंड ऑल का पार्ट है वो होम वाला है, उसके नीचे आता है प्रोजेक्ट। मात्र अब जो है 10 से 15 मिनट सेशन लूंगा, 15 मिनट, आज हमारा डे 1 है ना, तो थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ देखो प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाओ। प्रोजेक्ट के ऊपर आप जैसे ही आओगे, प्रोजेक्ट के ऊपर आप जैसे ही आओगे गाइस, तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट पर आने के बाद 4 ऑप्शन दिखेंगे, फोल्डर, डिजाइन, इमेज, वीडियो। मतलब बड़ा सिंपल, कैनवा में जितना डिजाइन आप बनाओगे, राइट, जो आपने छू दिया वो डिजाइन में आ जाएगा। कैनवा के अंदर जो इमेज अपलोड करोगे तो यहाँ पर प्रोजेक्ट में जाकर फाइंड कर सकते हो। आपने अपना खुद से आउटसोर्स किया है इमेज वीडियोस को, वो भी आपको यहीं दिख जाएगा। और गाइस देखिए फोल्डर, तो एक एक चीजें पहले देख लो। जैसे इमेज हमने आप लोग के सामने अपलोड किया था, देखो यहाँ पर दिख रहा। तो आज तक जितना इमेजेस हमने अभी तक कैनवा के अंदर अपलोड करा है, सारा का सारा मुझे यहाँ से इमेजेस में दिख जाएगा, ठीक है। कहीं पर भी मुझे इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। जो वीडियोस अपलोड किया वीडियोस में मिल जाएगा, जो मैंने खुद से किया हुआ है। और गाइस जो डिजाइन्स है वो मुझे डिजाइन्स में देखने के लिए मिल जाएगा। अभी गाइस देखो ये हम लोग स्कूल वाला कर रहे थे, 6.3 इंटू 4.2 वाला, ये मुझे दिख रहा। तो जो भी डिजाइन है, मान के चलो कि सब कट कर देते हैं। एग्जाम्पल एक छोटा सा चीजें बताता हूँ, इसका बेनिफिट। मैंने कोई सेव नहीं करा, कहाँ पर डिजाइन बना, क्या चीजें हुआ, मुझे कुछ नहीं आइडिया, ठीक है। अब मान के चलो 10 दिन के बाद मुझे लग रहा कि नहीं, अब 10 दिन के बाद मुझे फिर से वही डिजाइन को बनाना है जो स्कूल वाला हम लोग बना रहे थे। तो मैं क्या करूंगा, कैनवा पर जाऊंगा, ओपन करूंगा, सेम देखना वहीं से अपना डिजाइन कैसे, कितना बड़ा बेनिफिट्स है। लेट्स सी, यहाँ पर आ चुका हूं मैं। और आने के बाद गाइस यहाँ पर अपन क्या करेंगे, वेरी सिंपल। लेट्स सी, यहाँ पर अपने को क्या करना है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर आना है। प्रोजेक्ट्स में आने के बाद अभी जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट आज जैसे बनाया था स्कूल वाला, जो मैं चेंज करके दिखा रहा था फोटो, मैं वहीं से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मेरे को डिजाइन में आना होगा, डिजाइन में आ गया और मैंने इसके ऊपर जैसे क्लिक करा और देखो यहाँ से फिर से मैं रीडिजाइन उसी पोस्टर को डिजाइन कर सकता हूँ।
5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 10 साल बाद, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहीं से एज इट इज आप अपने डिजाइनिंग स्टार्ट कर सकते हो। समझ में आ गया? नाउ यानी कि प्रोजेक्ट में जाकर आपका सारा प्रोजेक्ट सेफली रखा रहेगा। उसके जस्ट बगल में गाइस आपको फोल्डर का ऑप्शन दिख रहा है। फोल्डर के ऊपर अपने को क्लिक करना है, तो यहाँ पर मल्टीपल फोल्डर हमने बना रखा है। अब कल के डेट में मेरे दोस्त 10 कस्टमर आएंगे, 20 कस्टमर आएंगे, 50 कस्टमर आएंगे, 100 कस्टमर आएंगे, आपका यह अलग अलग काम होगा, तो उसके लिए सेपरेट फोल्डर बनाकर रखो ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, दैट इज इंग्लिश एकेडमी। ये क्लाइंट का मैं काम 3-4 साल 4 साल पहले भी करता था, ठीक है, लेकिन इनका मैंने एक फोल्डर बनाकर रख दिया। ये आज भी वो 2 साल 3 साल 4 साल वाला अगर वो डिजाइन अगर मुझसे मांगेंगी ना, तो मैं उनको सारा का सारा डिजाइन निकाल कर दे दूंगा। मैंने उन्हीं के नाम से पूरा फोल्डर ही बना दिया है, टोटल का टोटल। गाइस लेट्स सी, देखो ना यहाँ पर 1 ईयर तो कुछ कुछ दिख भी रहा, नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा 2 साल 1.5 साल सब ग्राफिक्स आज भी मुझे बना हुआ दिख रहा है, और इसे मैं आज भी कस्टमाइज कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, सब चीजें चेंज कर सकता हूँ। तो अब ये सवाल है सर, ये सेपरेट फोल्डर बना कैसे, ये एक सवाल निकल कर आएगा। तो बहुत ही इजी है मेरे दोस्त, बहुत ही आसान है, सीखो। हाउ टू क्रिएट फोल्डर सर, कैसे बनाओगे फोल्डर, लिखो हाउ टू क्रिएट। प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, करने के बाद गाइस ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है, ऐड NEW न्यू के ऊपर क्लिक करना है। ऐड न्यू के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे, ऐड न्यू के ऊपर जैसे क्लिक करोगे, फोल्डर के ऊपर क्लिक करोगे, क्या FOLDER फोल्डर के ऊपर क्लिक करोगे। फोल्डर के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, तो फोल्डर के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आपके पास ऑप्शन आएगा फोल्डर नेम, क्या आएगा FOLDER फोल्डर NAME नेम, ठीक है। तो आप अपना फोल्डर नेम डालो XYZ जो भी आप रखना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर गया और इसका मैं फोल्डर नेम को चेंज करूंगा। आज हमारा जो भी आपको रखना है, जैसे जिनमेट के नाम से डमी बना लेते हैं, ZINMAT जिनमेट, और कुछ भी कोड डाल देते हैं एग्जांपल, या कोई क्लाइंट रहता तो क्लाइंट का नाम रखते हैं, जैसे जिनमेट मनीष MANISH मनीष, या जो भी कस्टमर है उनका नाम रखो या उनके कंपनी का नाम रखो, एज टोटली डिपेंड ऑन। उसके बाद कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, CONTINUE कंटिन्यू। जैसे आपने क्लिक करा और गाइस ये पूरा आपका फोल्डर बनकर हो गया रेडी। वेरी सिंपल यार, जिनमेट मनीष, यहाँ पर देखो का आपको जो है एक हमारा फोल्डर बना हुआ दिख जाएगा। कितना आसान, कितना साधारण। अच्छा, अब ये एक सवाल बच जाएगा, सर इसके अंदर ग्राफिक्स कैसे लाए, कल मैं आपको बता दूंगा। यहाँ तक आपको प्रोजेक्ट में सारी चीजें समझ में आ गया होगा, फोल्डर, डिजाइन, इमेज, वीडियो, इसमें तो कुछ है नहीं, बस यही है कि प्रोजेक्ट के अंदर सारा आपको डिजाइन आपका दिख जाएगा, आपका इमेजेस दिख जाएगा, आपका वीडियो दिख जाएगा। फोल्डर को कैसे सेपरेट रखना है ये आपको बस इसके अंदर सीखना था। नाउ अब गाइस हम लोगों को क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे टेम्पलेट। ये क्या चीज है सर, कैनवा ने यार मतलब हम लोगों के लिए इतना इजी बना दिया। अगर अब नहीं कर पाए ना, एक तो जिनमेट ने आपके लिए इजी क्लास कर दिया है और कैनवा ऑलरेडी इजी बना कर रखा हुआ है, अब नहीं कर पाए तो ये समझना यार कि मतलब लिटरली कि आपको बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत है। टू बी ऑनेस्ट यार, लोग ये सब मतलब छोटे छोटे बच्चे इतना एक्सपर्ट होते जा रहे हैं अलग कंट्री के, हमारी इंडिया यार अभी भी और कैनवा क्या है। सीखिए प्लीज, आप हमारे साथ सीखिए, मैं आपके लिए आसान बनाऊंगा। देखो कैनवा ने हमारे लिए कितना आसान काम किया, मजेदार काम किया यार। इसने क्या कर दिया, ओके कोई बात नहीं, बोला नहीं सर्च करना है, कोई बात नहीं, आप आ जाओ सीधे सीधे टेम्पलेट्स के अंदर। टेम्पलेट्स में आपको क्या चीजें देखने के लिए मिलेगा, टेम्पलेट्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पर देखो पहले तो टेम्पलेट्स ही दिख जाएगा, फिर फोटोज, ग्राफिक, क्रिएटर्स एंड स्टार्ट कंटेंट। अब इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। टेम्पलेट्स में गई ये आपको कैटेगरीज वाइज टेम्पलेट दे देता है कि आप बिजनेस करते हो, सोशल मीडिया का बनाना है, एजुकेशन का बनाना है, वीडियोस बनाना है, मार्केटिंग बनाना है, प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कार्ड एंड इन्विटेशन क्या बनाना है, ठीक है, जो आपको बनाना है। हमने बोला कि मुझे जो है बिजनेस से रिलेटेड इंटरेस्ट है, तो मैंने बिजनेस सेलेक्ट करा। अब ये कैनवा बोलेगा कि बिजनेस में भी क्या बनाना है। अब इतना तो आपको सबको पता होता है कि डॉक्स बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, व्हाइट बोर्ड बनाना है, सीट्स बनाना है, बिजनेस कार्ड बनाना है, फ्लायर बनाना है, क्या बनाना है। हमने बोला फ्लायर, फ्लायर के ऊपर क्लिक करा। अब दुनिया भर के फ्लायर्स आपको अलग अलग चीजों में, ठीक है, यहाँ पर आप चेंज कर लोगे, जितना फिल्टर लगाओगे उतनी कैटेगरीज एंड ऑल आपको देखने के लिए मिलेगा, जितना फिल्टर लगाओगे। फिलहाल यहाँ पर भी देखो आपको कितने सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएगा। देयर आर मल्टीपल गाइस, फ्लायर 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 फ्लायर।
इसी तरीके से हम लोग थोड़ा सा बैक चलते हैं। हमने बोला टेम्पलेट्स में ही जाकर कि मेरे को तो एजुकेशन से रिलेटेड बनाना है, तो हमने एजुकेशन के ऊपर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद गए यहाँ पर अब पूछेगा सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, साइंस, क्या कम से कम इतना तो बताओ इसे। तो आपने बोला साइंस। साइंस जैसे ही बोला अब ये बोलेगा कौन से क्लास का, तो नीचे में देखो क्लास अब सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, ये देखो। तो यहाँ पर मैंने बोला क्लास 8, मैंने जैसे सेलेक्ट करा अब ये मुझे देगा पूरा का पूरा गाइस क्लास 8 का सारा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स निकाल कर दे देगा। अब सोचो कोई स्कूल में, कोई कोचिंग में, कोई इंस्टीट्यूट में इतने सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशन के जरिए इतना डिटेल अगर पढ़ाया जाए, उस क्लास का, उस स्कूल का किस लेवल पर नाम जाएगा। आज स्कूल में, इंस्टीट्यूट में गाइस डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल हो रहा है और उस डिजिटल बोर्ड पर इतनी सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशन होगा तो जो बच्चे को समझना कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक टॉपिक मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल, स्केलेटन सिस्टम, द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम सब लोग पढ़े क्लास 8 में। तो ये कैसे काम करता है देखो, इसकी पूरी प्रेजेंटेशन है। अच्छा, इसमें आप अपना कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो यू कैन ऐड ऑल्सो, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऊपर लेकर जाएंगे। मैं इसको अपने स्कूल, अपने ब्रांड के अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं अपना भी थॉट इसमें ऐड ऑन कर सकता हूँ। वी कैन चेंज एवरीथिंग, राइट। ये देखो यार, अब किसी को स्केलेटन के बारे में सिखाना है, प्रेजेंट करना है, कितनी शानदार यहाँ पर बना हुआ है। देखो कैसे काम करता है, क्या होता है, स्पेन क्या होता है, अदर्स क्या चीजें हैं, क्या कैसे काम करता है। ठीक है, बोन्स कैसे काम करता है, ह्यूमन हेड ऑन बोन्स क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से बच्चे में कितनी बोन है, राइट। अब इसको और डिटेल में जाना है तो देखो कौन कौन सी चीजों को क्या कहते हैं, सबको यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर कर दिया प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर देखो टाइप ऑफ बोन्स, कितने प्रकार के बोन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फीमर बोन है या XYZ बोन है, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिया हुआ है। हर तरीके का जो बोन्स आपका जितने भी पार्ट है यार, मतलब बहुत मजेदार। सोचो कि आज एक स्कूल में इस तरीके से प्रेजेंटेशन हो, या आप कोचिंग पढ़ाते हो, आपका मतलब बच्चे लोग खुद बोलेंगे अरे सर, मेरे तो सर जो है ना एकदम गजब A1 चीजें बनाते हैं, पढ़ाते हैं प्रॉपरली। ठीक है, और आप इजी बना सकते हो, स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना हो या कुछ भी चीजें बनाना हो। एक टाइम था जब हमारे टाइम में 2016 2014 एंड ऑल के अराउंड गए, उस टाइम मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था इस के ऊपर बनाने के लिए। लेट्स सी, अगर मुझे 1 मिनट का मुझे समय दो तो मैं आपको शेयर करता हूँ अब चीजें कितनी बदल गई है। मैं बहुत क्रिएटिव बनाता था, बहुत मजेदार। जस्ट अ सेकंड गाइस, मजा आ जाएगा। लेट्स सी, जस्ट अ सेकंड। तो अचानक से याद आ गया ये बोन वाला आ गया तो, राइट। सो लेट्स सी, पहले मुझे कितना मेहनत लगता था और इस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट बनाते थे क्योंकि मुझे नंबर 1 पर आना होता था, मैं नंबर 1 ही चाहता था। इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाते थे पूरी तरीके से, और स्केलेटन सिस्टम एंड ऑल कितना मेहनत करना होता था। आज का जो प्रोजेक्ट है कि डिजिटलाइज हो चुका है गाइस। आज का प्रोजेक्ट क्या हो गया, लेट्स सी कि बोन कैसे वर्क करता है, क्या चीजें मुझे तो पूरा साइंस एंड ऑल में बहुत मजा आता है। लेट्स सी इस तरीके से। अब इसके बारे में डिटेल जब मुझे लिखना होता था तो मैं इसको फ्लिप करके इस तरीके से जो है पैकेट में पूरी तरीके से इसके ऊपर लिखता था, और मैं हमेशा जो एक्सीलेंट या टॉप लेवल पर रहता था। ठीक है, पूरा पूरा एकदम प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बनता था। बट राइट नाउ आज हमारा सिस्टम क्या हो गया, बदल गया है। आज डिजिटल की आप प्रेजेंटेशन कितना अच्छा बनाकर लेकर आ सकते हो इस तरीके से, तो बच्चे को भी इंटरेस्ट आएगा, टीचर को भी इंटरेस्ट आएगा, और टीचर का बिजनेस भी ग्रो करेगा क्योंकि आप वैल्यूज एड ऑन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम इंप्रूव योरसेल्फ फॉर योर बिजनेस, किसी भी प्रकार के बिजनेस के लिए, नॉट आई एम टॉकिंग ओनली की साइंस मैथ्स में। ठीक है, फॉर एवरीवन। जिम कर रहे हो यार, जिम के लिए पोस्टर फ्लायर जो बना रहे थे, अब आपको वीडियोस बनानी चाहिए, रील्स बनानी चाहिए, ग्राफिक्स बनाना चाहिए, सोशल मीडिया पर आना चाहिए। आप पार्लर चलाती थी तो हर तरीके में चीजों में अपडेट लाना होगा। आपको बच्चे को पढ़ाना है तो आप बच्चे वाला सेशन सेलेक्ट कर लो ना। हर एक प्रकार का LKG UKG किंडरगार्टन का इस टाइप के बच्चे को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये क्लास 8 को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, हटा दिया। सो लेट्स सी, देखो अब आपको बच्चे का ग्राफिक्स एंड ऑल दिखेगा। तो जो अब हम अपने बच्चे को इस तरीके से अगर आप सिखाएं और एक एक पेज लेकर जाए, मान के चलो आप होम ट्यूशन देते हो और पेरेंट्स को तो पता है नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन आप अपना प्रिंट कर करके लेकर जाते हो अपने ब्रांड का, उस पेरेंट्स भी बोलेंगे यार ये टीचर जो है ना बच्चे को तो बड़ा क्रिएटिव सिखाता है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाता है। बच्चे को लेकर जाओ और बच्चे को बोलो इससे ये निकाल कर दिखाओ, साइकिलिंग, मतलब उसको बाई जो है ब्रेन उसको बहुत अपडेट कर दो। देयर आर मल्टीपल थिंग्स
सोचो बच्चे को इतना सुंदर सुंदर क्रिएटिव्स एंड ऑल सीखने के लिए मिलेगा और एक एक पेज उसको लेकर जाकर दोगे, कितना आपका क्लास बूम कर जाएगा। मेरे को कोई भी, आप अपने सिटी में हो, आप टॉप पर एजुकेशन में हो, ठीक है, मेरे को बोलो कि सर आप इस सिटी में और मेरे को मतलब यहाँ पर जो है बीट करके दिखाओ, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ क्लास 10th तक, क्योंकि मैं वहां तक के बच्चे को एकेडमिक बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। आई गिव यू गारंटी, मैं आपको बीट कर दूंगा। आई गिव यू ओपन चैलेंज। आपकी कितनी भी साल की एक्सपर्टीज क्यों ना, मैं वहां पर 6 महीने रहूंगा और मैं आपको बीट कर दूंगा। देयर आर मल्टीपल रीजन। मैं सोशल मीडिया पर काम करूंगा, मैं ग्राफिक्स के ऊपर काम करूंगा, मैं मॉडर्न तरीके से पढ़ाऊंगा उन्हें, राइट, क्योंकि क्लास 10 तक तो मुझे भी आता है पढ़ाने के लिए, तो वो तो एजुकेशन मुझे भी पता है, राइट। बस मैं उसमें क्या एड ऑन कर दूंगा, वही चीजें जो आप नहीं कर रहे हो, 10 चीजें एड ऑन कर दूंगा। जो बच्चा अच्छा करेगा उसका सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगा, मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसकी रिकॉर्डिंग में बच्चे को दे दूंगा, लाइफ टाइम वो देखते रहेंगे। तो इतनी वैल्यूज एड ऑन कर दूंगा डिजिटली ना कि वो आप वहां से जीत ही नहीं पाओगे। तो जस्ट सिंपली मैं कोई आपको चैलेंज नहीं दे रहा हूँ और ना मैं आपके सिटी आ रहा हूँ, जस्ट मैं इतना कह रहा हूँ कि अपग्रेड योरसेल्फ एवरीवेयर, हर एक फील्ड में आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए, राइट। नाउ गाइस, मेरा काम मार्केटिंग है, मेरा काम ब्रांडिंग है, मेरा काम है एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करना। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल, राइट। लेट्स सी, टेम्पलेट हो गया। इसी तरीके से जब आप कोई डिजाइन बनाते हो, जब आप कोई ग्राफिक्स बनाते हो, जब आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो, तो वहां पर फोटो और ग्राफिक्स का बहुत यूज होता है। इसके बिना तो डिजाइन बन ही नहीं सकता। आप गूगल पर से जाओगे और वहां से लेकर आओगे इमेजेस, तो काफी सारी इमेजेस का कॉपीराइट रहता है और हाई क्वालिटी भी नहीं रहता है। तो कैनवा ने बोला रुक जाओ भाई साहब, 9 करोड़ से भी प्लस इमेजेस कैटेगरीज वाइज डाल रखा है। लेट्स सी कितना, 9 करोड़ 32 लाख। यहाँ पर देखो इतने फोटोज हैं हाई क्वालिटी के कैटेगरी वाइज, जिस भी कैटेगरी में आपको चाहिए, व्हाइट, टेक्सचर, डॉक्टर, पेपर, ऑफिस, बिजनेस, रेड बैकग्राउंड, हर प्रकार का। अच्छा, आपको लग रहा नहीं सर स्पेसिफिक एकदम अलग बताओ कुछ, कि अगर फोटो निकालना हो तो सर ताजमहल का फोटो निकालना हो तो हो जाएगा क्या? जी हो जाएगा, सर्च करो TAZMAHAL, ताजमहल। हमने सर्च करा और लीजिए हाजिर है आपका ताजमहल। और गाइस जहां यूज करना है करो ना, आप बिल्कुल यूज करिए, हर जगह यूज करो। तो दुनिया की कोई भी चीज है, किसी भी प्रकार का फोटो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हाँ, अपना फोटो अपलोड करना होगा, ठीक है। तो आपको जो आसपास के अपना क्रिएटिव कुछ ऐड ऑन करना तो कर लो, बाकी का गाइस यहाँ पर देखो सारा आपको फोटोज एंड ऑल मिल जाएगा। तो हर कैटेगरी में चले जाओ, यहाँ पर कैटेगरीज वाइज भी है। अच्छा, मैंने ताजमहल सर्च करा तो उसी से रिलेवेंट यहाँ पर चीजें दिख रहा। मेरे को राजस्थान सेलेक्ट करना है तो आप देखो राजस्थान का ही फोटो दिखेगा। मान के चलो मेरे को एप्पल में भी मेरे को चाहिए ग्रीन एप्पल का फोटो, ठीक है, देखो राजस्थान दिख रहा। अब यूज करो अपने प्रेजेंटेशन पीपीटीज में। यहाँ पर मुझे ग्रीन एप्पल चाहिए, GREE एंड ग्रीन APPLE एप्पल। हजारों इमेजेस, उसके अलग 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 स्लाइस, कटिंग सब दिखेंगे। लेट्स सी कितना मजेदार ना। अब आपको जहां पर भी मार्केटिंग के लिए कुछ इस तरीके का यूज करना है तो आप करो। नाउ गाइस, अब यहीं पर देखो उसके नीचे आता है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स आते ही गाइस आपके बिजनेसेस को 4 चांद लग जाता है। क्या लग जाता है? 4 चांद लग जाता है। ग्राफिक्स आपके ग्राफ जो है विजिबिलिटी को और मैसेज को और क्लियर कर देता है। ये देखो देयर मल्टीपल ग्राफिक्स गाइस। मान के चलो कि आप एक डिजिटल मार्केटर हो, यहाँ पर सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग, DIGITAL, डिजिटल MARKETING, मार्केटिंग। तो ग्राफिक्स में और आपका फोटोज में अंतर होता है, ठीक है। ग्राफिक्स देखो कैसा ये सब ग्राफिक्स बना हुआ है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखो ना, मैं ताजमहल सर्च करता हूँ ग्राफिक्स में, TAZMAHAL, ताजमहल, मतलब कि कंप्यूटर के द्वारा क्रिएटेड। ये देखो यहाँ पर ताजमहल ओरिजिनल लग रहा है क्या? सब क्रिएटेड है, समझ में आया? दैट इज कॉल्ड ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनहांस आवर ग्राफ जो है ये डिजाइन, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक कैटेगरीज में मिल जाएगा। AI सर्च कर लो, इंडिया सर्च कर लो, आपको दुबई सर्च कर लो, सिंगापुर सर्च कर लो, आपको जो सर्च करना है। फॉर एग्जांपल AI, तो AI सर्च कर लो, AI से रिलेटेड भरकर आपको ग्राफिक्स मिल जाएंगे। अब जो भी अपने डिजाइन में यूज करना है यू कैन, राइट। नाउ गाइस, उसके नीचे आपको देखो क्या देखने के लिए मिलेगा। उसके नीचे गाइस आपको मिलेंगे क्रिएटर्स साहब, मतलब कुछ क्रिएटर से अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो सो यू कैन कनेक्ट ऑल्सो विद वर्ल्ड टॉप क्रिएटर्स। इंडिया के काफी सारे क्रिएटर्स आपको मिल जाएंगे। इवन आप भी यहाँ पर आ सकते हो, समझ में आया?
जिसको भी फॉलो करना है, जिसका डिजाइन अच्छा लगता है, तो यहाँ पर आप उनको जो है क्या कर सकते हो, उनसे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। उनके जो भी अपडेट रहेंगे वो आपको मिलते रहेगा प्रॉपर तरीके से, समझ में आया? अच्छा, आप भी कैनवा से जुड़कर पैसे कमा सकते हो क्रिएटर्स बन के। कैनवा क्रिएटर्स करके एक ऑप्शन आता है, हम आगे बता देंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर देखो काफी सारे अलग अलग क्रिएटर्स हैं जिसको आप सेलेक्ट करके उनके डिजाइन एंड डॉल से जो है आइडियाज ले सकते हो पूरा, ठीक है। नाउ उसके नीचे गाइस आपको देखेगा स्टार्ट कंटेंट। मान के चलो आपने फोटो देखा, टेम्पलेट देखा, अभी पसंद आ गया लेकिन उसे बनाना नहीं है, जैसे एग्जांपल फोटोज में आ गया, ठीक है। एग्जांपल हम लोग लेते हैं और मुझे लग रहा है कि ये इसमें से कोई एक फोटो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उसको मैं रख लूंगा ताकि फ्यूचर में कभी यूज कर सके। जैसे यहाँ पर गाइस 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 कोई भी एक फोटो ले लेता हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड। चलो ये मेरे को फ्रूट्स वाला जो ये दिख रहा, इसको मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया। कुछ भी कर सकते हो, कर दिया, ग्राफिक्स हो, इमेजेस हो, फोटोज हो, कुछ भी स्टार मार्क कर दिया। मैं लेकिन यूज नहीं करना है, फ्यूचर में यूज करेंगे। कहाँ दिखेगा? स्टार मार्क के कंटेंट में चले जाओ। जब भी 5 साल 10 साल पहले भी आपने डिजाइन स्टार मार्क कर रखा है तो आपको यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो मेरे काफी सारे स्टार मार्क करके रखे हुए कि कभी फ्यूचर में डिजाइन बनाना होगा तो कुछ इस तरीके से मैं बनाऊंगा। ऐसा मतलब कुछ चीजें आपको अच्छा लग रहा तो उसको स्टार मार्क करके रख लो, क्योंकि करोड़ों चीजें हैं कैनवा के अंदर, ठीक है। आप एक बार आएगा फिर दोबारा वो नहीं दिखेगा तो उसको स्टार मार्क करके रखें ना। हो गई यहाँ तक अगर आपको हमारी बातें समझ में आए तो वेल एंड गुड। एक बार मुझे चैट बॉक्स में कंफर्मेशन देंगे, 2 मिनट और आपका लूंगा और बहुत मजेदार चीजें बताने वाला हूँ अभी। यस यस यस। तो लेट्स सी अब आगे हमारा टर्म गाइस समझने के लिए कि ब्रांड को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। ब्रांड किट को मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। लेट्स सी गाइस, आप मेरे हाथ में देखोगे आई हैव ब्रांड किट्स, राइट। तो बड़ी बड़ी ब्रांड कैसे काम करती है, आई वॉन्ट टू टीच गाइस लाइक अ नेक्स्ट लेवल। भाई आप भी सोचो ना कि ये भाई इसका कलर का जो है ये इस लेवल पर आप क्यों नहीं सोचते हो कि ये जो अपना क्या कहते हैं, क्या आ गया, स्टारबक्स ने अपने चीजों को कैसे, अपने कलर को कैसे सोचा, व्हाट्सएप ने अपने कलर को ग्रीन क्यों रखा, लेस ने अपने कलर को रेड से लोगो बनाया, येलो क्यों रखा पैकेजिंग, निकॉन ने अपने येलो कैमरे का कलर क्यों सेलेक्ट किया था। यहाँ पर देखो देयर आर मल्टीपल कलर्स गाइस। यहाँ पर देखो बारबेक्यू ने अपने पिंक क्यों रखा, वोडाफोन ने रेड क्यों रखा, अमूल ने अपना जो है लोगों को रेड क्यों रखा, पेनमिंग जो है हमारा प्रिंटिंग का तो ये पब्लिकेशन, इसने अपने आप को ऑरेंज क्यों रखा। ये गाइस एप्पल ने अपने आप को ब्लैक क्यों रखा, ब्लैकबेरी ने अपने आप को ब्लैक क्यों रखा। ये समझोगे कब? जब पूरी चीजें खत्म हो जाएगा। डेयरी मिल्क ने अपने आप को पर्पल क्यों रखा, देयर आर मल्टीपल। फेडेक्स ने आपको ब्लू क्यों रखा, प्रॉपर ये पर्पल लाइट पर्पल, राइट। ये सारी चीजें, फेसबुक ने ब्लू क्यों रखा, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको समझाऊंगा कल ऐसे डेप्थ में। अब इसको थोड़ी सी चीजों को समझो। जब आप एकदम टॉप लेवल पर जाना चाहते हैं तो आपको कलर साइकोलॉजी, फॉन्ट, ये जानते हो, आपको पता है फॉन्ट गाइस बहुत कुछ कहता है। आप सोचो फॉरेन मूवी आप देखते हो, वहां पर देखते हो किस तरीके से वो टेक्स्ट लिखा रहता है, मूवी का नाम कैसे लिखा रहता है। उस टेक्स्ट के फॉर्मेट में आपको लिख दे कोई आई लव यू, उसमें फील आएगा कि बंदा वो सच में किस फील के साथ उसने लिखा है। समझ में आ रहा है? टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सोचो जो सिंपल थिंक अबाउट इट कि मैं लिख देता हूँ एकदम ब्राउन कलर से आपको आई लव यू, कलर का सोचो, कलर कितना बड़ा ये डिपेंड कर रहा। आपको कोई ग्रीन नेचुरल जगह दिखाना है, आपको जो सिंपली लिख रहा हो कि ये ऑर्गेनिक फूड है, ठीक है, और उसका कलर को जो है ऑर्गेनिक फूड लोगो जो उसका कर दो रेड, ऑर्गेनिक टाइप लगेगा। कलर को समझो, फील इट, राइट। आपको डेंजर अभी तक रेड दिख रहे हैं, वार्निंग के लिए येलो देख रहे हैं हम लोग कलर को। अब सोचो डेंजर हो, ठीक है, और वहां पर पर्पल कलर अब लगा दिया जाए तो उसको में फील आएगा डेंजर जैसा। तो गाइस इसके लिए हम लोगों को समझना होता है पूरा कलर साइकोलॉजी एंड फॉन्ट के ऊपर, जिसको हम लोग कल डिटेल में डीप में आपको डाइव करवाऊंगा, मजा आएगा। फिलहाल अभी आप छोटी सी चीजों को समझो। कलर को बेसिकली हम कलर कोड के जरिए जानते हैं, मात्र 2 मिनट की कहानी है यहाँ पर, बाकी तो कल हम लोग इसमें बहुत डीप डाइव करेंगे, मजा आएगा, ठीक है। समुद्र में जा करना है, ये एकदम अंदर जाएंगे और बहुत सारा हीरा मोती निकाल कर लेकर आएंगे। लेट्स सी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गाइस राइट नाउ ब्रांड सबसे पहला गाइस
सबसे पहले उसके लोगो से जाना जाता है, उसके कलर से जाना जाता है, उसके बाद फॉन्ट। लेकिन ब्रांड को समझने के लिए और भी चीजें होती है, उसका इमोशंस क्या है, उसका ट्रस्ट क्या है, ये सब चीजें मैटर करता है। लेकिन फर्स्ट उसका लोगो, उसका कलर, उसका फॉन्ट, ये चीजें मैटर करता है। तो यहाँ पर जाओगे तो देखो मेरे पास काफी सारा लोगोज आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे जिनमेट का भी आपसे पूछूं कि कलर क्या है, डू यू नो, आप क्या बोलोगे? ऑरेंज है सर। जिनमेट का कलर क्या है? तो आप बोलोगे सर डार्क ऑरेंज है सर। जिनमेट का कलर क्या है? तो बोलोगे सर लाइट ऑरेंज है। जिनमेट का कलर क्या है? तो कुछ लोग बोलेंगे सर भगवा कलर है, ये तो बहुत अच्छा कलर है, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त, ये तो हो गया नॉर्मल, आपने बोल दिया जो बोलचाल के भाषा में हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली। बट अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपको जो है इसके कलर कोड पता होना चाहिए, एग्जैक्ट कलर कोड। क्योंकि ऑरेंज में भी कई सारे शेड्स हैं, कई सारे टोन है। अब शेड क्या है सर, टोन क्या है सर, ये आपको कल के क्लास में आपको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। तो लेट्स सी, यहाँ पर देखो जिनमेट का एग्जैक्ट कलर हो गाइस, हैशटैग लगाकर हमेशा यूज करते हैं, हैशटैग F26000 है। अब इसको कॉपी कर लो, ये यूनिवर्सल है, दुनिया का किसी भी जगह पर जाओगे ना, मैं जाऊंगा अभी चाइना, मतलब अक्टूबर में मैं अभी चाइना जाऊंगा, ठीक है। तो वहां पर दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ तो हर जगह पर गाइस ये कलर का मतलब यही होगा। कलर कोड हमने टाइप करा और ये देखो गूगल पर भी मैंने सर्च करा तो आपको यही दिखेगा। अब ये देखो यहाँ पर ध्यान से देखो गाइस, ये कलर कितने वेरिएंट में है। ये दो, एक शेड होता है, एक टोन होता है। तो कलर का अपना, ऑरेंज का अपना टोन है, ऑरेंज से ये जो है लाइट से डार्क इधर, और इधर जो है आपका लाइट जाते रहेगा और इधर डार्क होते जाएगा, इधर ब्लैक वाला कनेक्ट होगा और यहाँ से गाइस व्हाइट कलर एड ऑन होते जाता है। तो इसको समझो, देखो अभी कलर को मैं बहुत माइनर सा चेंज करता हूँ, माइनर सा 1 2 3 डन, हमने चेंज कर दिया है कलर, ठीक है। लेकिन अभी भी जनरली ये ऑरेंज ही है, लेकिन गाइस ध्यान से देखोगे नीचे तो कलर कोड बदल चुका है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। आप जिनमेट को देखो, किसी भी ब्रांड को उठा के देख लो, jinmet.com, आप मेरा वेबसाइट जाकर देखो, आप मेरा जो है इंस्टाग्राम जाकर देखो। अगर किसी ने कल नहीं देखा होगा तो फिर तो कई लोग होते हैं कि सर बताओ ना हमको क्या ही फॉलो करने से मतलब है। फॉलो करोगे तो एग्जाम्पल समझ में आएगा, ठीक है। लो मैं एक बार फिर से जिनमेट का इंस्टाग्राम भी दे देता हूँ। जिनमेट का इंस्टाग्राम प्लीज मस्ट फॉलो, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा मेरे दोस्त, बहुत कुछ, ठीक है। चलो चैट बॉक्स में हमने ऐसे दे दिया है। अब देखोगे क्या ना कि आपको गाइस कल देख कर आना प्रॉपर्ली, ये तो कुछ कुछ चीजें दिखेगा। तो यहाँ पर सारे थीम हमारे जिनमेट के कलर से ही मिलते रहेगा, सारा का सारा कलर थीम एंड ऑल, जो ग्राफिक्स देखोगे। वेबसाइट पर आ जाओ, पूरा कलर थीम मिलेगा। ब्रांड ऐसे थोड़े बनता है यार, ब्रांड के कलर को बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें काम करनी होती है। दूसरा तो कलर कोड कैसे निकलता है, कैसे मैच करोगे, कलर साइकोलॉजी क्या है, कलर व्हील क्या है, हॉट कलर क्या है, कोल्ड कलर क्या है, वार्म कलर क्या है, कलर शेड क्या है, टोन क्या है, सब बातें करेंगे। बट अभी इतना समझ में आ गया कि हमें कलर के ऊपर अच्छे से ध्यान करना होगा। दूसरी चीज है गाइस, अब आता है आपका फॉन्ट। कई लोगों को समझ में नहीं आता ये सर फॉन्ट क्या है और टेक्स्ट क्या है। टेक्स्ट वर्सेस फॉन्ट में बहुत तो लोगों को कंफ्यूजन होता है। जितनी भी चीजें लिखी हुई दिख रही है इसको अपन टेक्स्ट कहते हैं। एग्जाम्पल MANISH मनीष, एग्जाम्पल MANISH मनीष, एग्जाम्पल MANISH मनीष। ये तीनों गाइस टेक्स्ट कहलाएगा, लेकिन तीनों के फॉन्ट अलग अलग है। मतलब लिखावट कैसी है आपके टेक्स्ट की, दिख कैसा रहा, इसी को तो फॉन्ट कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू गाइस जो है डिजाइन, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री हम फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब सोचो वो कि कार्टून वाला है तो वहां पर फॉर्मल फॉन्ट नहीं चलेंगे, वहां पर जो है आपका कार्टून फॉन्ट ही चलेगा। समझ में आ रहा? तो इस चीजों का जो है आप सभी को ध्यान देना, आगे चलकर मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये था गाइस फिलहाल आज का हमारा क्लास। बाकी अब मैं आपको दूंगा होमवर्क, ठीक है। चलो लिखो जल्दी से, सारे लोग होमवर्क लिखो, आज का डेट डाल लीजिएगा, ठीक है, प्रॉपरली, और होमवर्क लिखिए फास्ट एवरीवन, डू फास्ट। चलो स्क्रीन शेयर कर दिया मैं और लिखते जाता हूँ, ध्यान से लिखना, ठीक है। चलिए, सो नाउ गाइस होमवर्क नंबर 1। सबसे पहला होमवर्क आपको क्या करना है? पहला होमवर्क, सबसे पहले जितने भी पर्सन यहाँ पर हैं गाइस, अगर आपने कैनवा को लॉगिन कर रखा है, अकाउंट क्रिएट कर रखा है, वेल एंड गुड। नहीं है तो सबसे पहले क्रिएट योर अकाउंट या लॉग इन योर अकाउंट इन द कैनवा, ठीक है, बहुत सिंपल। सबसे पहला छोटा सा होमवर्क यही है, और जो लोग पहले कर रखे हैं कांग्रेचुलेशन। दूसरा होमवर्क है
सर्च बार में SEARCH सर्च बार में, ये आपको रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा। फिलहाल आपको जो बोल रहा हूँ डायरी पर लिखते जाओ, क्योंकि वो 2 घंटे 3 घंटे बाद कब अपलोड होगा उसमें टाइम लगेगा 4 घंटे, तो अभी लिख लो कम से कम। सर्च बार में गए 20 कीवर्ड आपको सर्च करना है अलग अलग तरीके से। मैंने अभी 2 4 5 करके दिखाया था, आपको 10 तरीके से फाइंड करना है मेरे भाई, ठीक है? 20 तरीके से, सॉरी 20 कीवर्ड अलग अलग फाइंड करो। आपका कोई बिजनेस है, कोई जिम है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेजेस है, कोई यूनिवर्सिटी है, आपका ही कुछ है तो उसी का 10 चीजें फाइंड करो। आप कहीं जॉब करते हो उसी से रिलेवेंट फाइंड करो। 20 कीवर्ड फाइंड करने हैं। आपके माइंड में जो डिजाइन आता है, जो मन में चलता है उसको फाइंड कर डालो, तभी तो समझ में आएगा कि आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तीसरी चीज है गाइस, आपको क्या करना है, कैनवा में आना है, कोई एक फ्री वाला ग्राफिक्स को सेलेक्ट करना है, फ्री ग्राफिक्स को सेलेक्ट करना है और उसको कस्टम पैनल पर लेकर आना है और वहां पर अपने फोटो को सबसे पहले क्या करना है, इसको इसमें 2 फोटो अपलोड करना है। क्या करना है? 2 फोटो अपलोड करके रखना है, क्योंकि मैं कल फोटो के ऊपर काम करवाऊंगा। 2 फोटो अपलोड करना, अपलोड योर 2 फोटो, खुद का फोटो अपलोड करके रखना। चौथा होमवर्क है, थोड़ा बहुत कस्टमाइज करना है, ठीक है? कस्टमाइज करने के बाद कलर उलर थोड़ा बहुत चेंज करके देखना, फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखना और उसको क्या करना गाइस, डाउनलोड करके रख लेना। शेयर के ऊपर जाना है, कैसे बता दिया हूं कि शेयर के ऊपर जाना है। शेयर के ऊपर जाने के बाद डाउनलोड के पूरा प्रोसेस बता दिया हूं, प्लीज उसको डाउनलोड करके एक ग्राफिक्स को देख लेना कि हो या नहीं रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा। हमेशा बोल रहा हूँ FREE फ्री वाला ग्राफिक्स को सेलेक्ट करना, फ्री वाले सारी चीजों को सेलेक्ट करना, तभी होगा। नहीं तो प्रो सेलेक्ट कर लोगे तो वो होगा ही नहीं, बोलेगा कैनवा प्रो परचेस करो, ठीक है? नाउ 5 होमवर्क नंबर 5 आपको भी हमने गाइस क्या बोला है, होमवर्क नंबर 5 क्रिएट के अकाउंट पर जाना है। क्रिएट के अकाउंट पर जाना है, जाने के बाद आपको कस्टम साइज पे जाना है, CUSTOM कस्टम साइज के ऊपर जाना है। जाने के बाद 6x4 इंच का आपको डिजाइन लेकर देखना है। इसको क्रिएट नहीं करना है, डिजाइन पर जाकर बनाना नहीं है डिजाइन, लेकिन आपको लेकर ट्राई करना है कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। होमवर्क नंबर गाइस 6 आपको क्या करना है, कम से कम 5 सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, कोई भी 5 ले लेना और उसका साइज चार्ट आपको बनाने हैं। मतलब कम से कम यार बेसिक चीजें तो पता रहे कि हाँ क्या क्या साइज है, यूट्यूब का साइज क्या है, इंस्टाग्राम का साइज क्या है और कितने प्रकार की चीजें हैं। तो कम से कम उसका ऑल साइज, जैसे यूट्यूब है तो यूट्यूब का सारा साइज चार्ट, इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम का सारा साइज चार्ट, तो ये आपको बनाना है, पूरा डायरी पर इसको बनाना है, ठीक है? ये आपको डायरी पर लिखना है। तो ये 6 हो गया ना, हो गए। इसके बाद आपको क्या करना है, 7वां होमवर्क, प्रोजेक्ट के अंदर आना है। प्रोजेक्ट के नाम का एक क्रिएट योर फोल्डर, होमवर्क नंबर 7 क्रिएट योर 1 फोल्डर इन अ कैनवा, राइट? हो गया 7। 8 नंबर गाइस लिखो, होमवर्क नंबर 8। होमवर्क नंबर 8 में आपको क्या करना है, एक्सप्लोर, ठीक है? क्या करना है एक्सप्लोर का मतलब, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आपको और डीप डाइव करना है। तो आपको आना है, होम के अंदर आना है, ठीक है? यहाँ पर तो ये एक्सप्लोर क्या करना है, होम एक्सप्लोर करना है। प्रोजेक्ट PROJECTS प्रोजेक्ट एंड TEMPLATES टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में तो यार मैंने 1-2 कैटेगरीज बताई, इसके अंदर और जाओ और देखो, डूबो एकदम, डीप डाइव करो, अंदर जाओ, खूब सारा सर्च करो, ठीक है? पूरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि आप जाओ, खाना पीना खाओ और कम से कम 1.5 घंटे मेहनत करो। पूरे कैनवा को पूरा 1.5 घंटा दीजिए प्रॉपर तरीके से। समझ में आ रहा प्रॉपरली, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जितने भी चीजें हैं आपको जिनमैट पर अपलोड हो जाएगा 4 घंटे के अंदर। क्लियर है गाइस? समझ में आया यहाँ तक मेरी बातें? तो एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कैसा लगा क्लास। राइट इन अ चैट बॉक्स। बहुत डिफिकल्ट था क्या? बहुत डिफिकल्ट था? मजा आया? बहुत सिंपल। आज हमारा छोटा स्टेप था, 0 से हमने स्टार्ट करा, स्टेप बाय स्टेप। दैट्स गुड, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अगर आप इतना ही दिल से पढ़ेंगे तो मुझे इतना ही पढ़ाने में मजा आता है। आई लव टीचिंग गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं लोगों को सिखाऊं जो मुझे आता है और बहुत प्रैक्टिकली बताऊं। ये होमवर्क करोगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मैं एक चीज की फिर से ऑनेस्टी के साथ गारंटी देता हूं, आप बहुत अच्छा पैसा बना पाओगे ये 3 दिनों के अंदर। देखो आप तो बहुत दिनों से जॉब, बिजनेसेस फाइंड कर रहे थे अलग अलग अलग, एक बार प्लीज मुझे जो है अपना समय दे। 120 दिनों में ना आपको बदल दिया तो आप मुझे बताएं,
थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत आभार। क्लासेस को ऑन टाइम ज्वाइन कीजिए और जितने परसेंट बच गए हैं, अच्छा कुछ लोग क्लासेस को टाइम पर नहीं ज्वाइन किए थे गाइस, मैंने शुरू में बोला था, फिर से बोल रहा हूँ, अटेंडेंस बना लो। कल से ये लास्ट में अटेंडेंस नहीं बनाने के लिए, कुछ लोग अभी लास्ट में है, सुनो, चैट बॉक्स में आपको क्या करना है, अटेंडेंस नहीं बनाए हो तो बना लियो तो कोई बात नहीं, आपको अपना नेम और स्पेस डालकर अपना मोबाइल नंबर एक साथ टाइप कर दो, अटेंडेंस बन जाएगा। लेकिन कल से प्लीज बी ऑन टाइम। 8 PM मींस 8 PM। रिकॉर्डिंग कहाँ मिल जाएगा? जिनमेट के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और रिकॉर्डिंग देखो, दोबारा ट्राई करो, लेकिन क्लासेस को लाइव ही अटेंड करना है। यहाँ पर अटेंडेंस रोज दिन ये काउंट होंगे। चैट बॉक्स में नाम नंबर टाइप कर लीजिए, डू फास्ट एवरीवन, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी मैंने दिया है ना होमवर्क, देखो जो होमवर्क हमने आपको दिया है ये आपको मिल जाएगा 1 सेकेंड। देखो इस तरीके से रिटेन फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है, डोंट वरी, आपको ये वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। लेकिन अभी इसलिए बता देता हूँ, लिखा करो, ताकि अभी 2 घंटे लगेंगे अपलोड होने में, मिनिमम 2-3 घंटे, तब तक आप तो काम कर लोगे कुछ ना, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूँ असाइनमेंट कैसे आपको मिलेगा, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस, यस, स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ फिर से। अटेंडेंस बना लो रेगुलर प्लीज, आज तो लेट हो गया, कल से मत होना। मैं इसलिए बोल रहा था ना, कल का सोचेंगे अच्छा क्या पढ़ाओगे सर, देखो कितना पढ़ाया। देखो डे 1 इस तरीके से मिल जाएगा, कैनवा डे 1 असाइनमेंट, हैंड ऑन प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस इज मैंडेटरी। क्रिएट अ कैनवा अकाउंट, देखो जो अभी हमने बोला, यूज द सर्च बार, और यहाँ पर लिखा हुआ है 20 डिफरेंट कीवर्ड्स का आपको इस्तेमाल करना है। जैसे अलग अलग पोस्टर देखना, इंस्टाग्राम पोस्ट, रिज्यूमे, यूट्यूब थंबनेल, इस तरीके से करके 20 प्लस कीवर्ड आपको सर्च करने हैं। सेलेक्ट कस्टम साइज डिजाइन, उसमें क्या करना है, चूज वन डिजाइन टेम्पलेट, और उसके कलर टेक्स्ट एंड ऑल को क्या करना है, चेंज करना है, कस्टमाइज करना है। फिर उसको क्या करना है, डाउनलोड योर कस्टम डिजाइन, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपने कस्टमाइज किया है, उसको क्या करना है, डाउनलोड करके देखना है। अपलोड 2 इमेजेस, 2 इमेजेस अपलोड कर लेना, क्योंकि कल उसका काम आएगा और अपलोडिंग के बारे में आप सीख जाओगे। क्रिएट अ कस्टम साइज डिजाइन, आपको क्या करना है, कस्टम साइज के डिजाइन आपको क्रिएट करना है। 6.4 इंचेस, यहाँ लिख भी दिया हूँ। नोट्स डाउन सोशल मीडिया डिजाइन साइज, क्या करना है, नोट डाउन करना है आपको सोशल मीडिया के डिजाइन। यहाँ पर लिख दिया हूँ इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर एंड यूट्यूब, ठीक है, 5 सोशल मीडिया का। फिर 8 नंबर, क्रिएट अ फोल्डर एंड एक्सप्लोर टैब्स, ठीक है। तो गो टू द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के ऊपर जाना है और आपको क्या करना है, न्यू फोल्डर बनाना है, नेम बनाना है, XYZ जो रखना है। एक्सप्लोर द होम प्रोजेक्ट एंड टेम्पलेट्स, बस इतना ही करना है होमवर्क, ठीक है। अगर आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा। नाउ अभी तक गाइस जो भी पर्सन मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट नहीं है, MANIS मनीष, मैं आपको अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दे रहा हूँ। अच्छा, चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन मत पूछना, ठीक है। 20 दिन के बाद एग्जाम नहीं है मेरे दोस्त, 4 दिन के बाद ही एग्जाम है, ठीक है। 4th डे